भक्ति प्रभा परिवार के सभी परिवारजनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हम सबके बीच फिर से आ गए हैं आज हम सबके प्यारे प्रवीण जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रवीण जी, जब भी आप आते हैं, एक तो आपके आने का सबको बहुत इंतजार रहता है, तो जब भी आप आते हैं तो लोगों को लगता है कुछ नया आएगा आज आपके साथ। नया ही आएगा हर बार। रिपीट तो कुछ होगा ही नहीं, जो है वो नया ही आएगा बिल्कुल। तो आज क्या नया है? पिछली बार तो हमने कई सारी आपसे टिप्स लिए थे, कई हाँ, सारी हाँ। बीमारियों के ऊपर हमने बात की थी। आज हम कुछ अनुभव सुनना एक आज चाहेंगे। ऐसा टिप आपको मैं देता हूँ ना कि बहुत लोगों को सुन के ऐसा लगेगा ये क्या चीज है। अच्छा, हाँ प्लीज ये जो जरूर। जो हम लोग रूटीन में यूज करते हैं मगर वो क्या चीज है आपको पता ही नहीं है। हम्म जैसे हम लोग मीठा पान खाते हैं ना, जो हम्म। मीठा पान खाते हैं वो एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन है। हाँ, पान के बहुत सारे नहीं गुण नहीं, वो होते जो हैं। मीठा पान खाते हैं ना हम्म, उसके अंदर इतनी चीजें है ना जो हमारे बॉडी के अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रही है। ओके। जैसे अभी पान में जो है ना, एक तो मेन वो जो पान है हम्म, ये पत्ता। हमारे लीवर को डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए काम में आता है। हम्म, फिर उसके ऊपर जो चूना लगाते हैं वो चूना जो है ना वो हमारे बोन्स के लिए काम में आता है। हाँ, हड्डियों को मजबूत हड्डियों करता को है। मजबूत करता है, कैल्शियम है उसके अंदर। हम्म। फिर उसके बाद में जो कत्था लगाते हैं ना, कत्था वो इन्फेक्शन हटाता है। कत्था जो है ना वो गले का, नाक का, ये चेस्ट का इन्फेक्शन हटाता है। ओके। अगर किसी को अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है ना, हाँ तो मैंने एक दो जन को वो आंसर में ट्रीटमेंट दिया हूँ हाँ। कि वो पान वाले के पास से कत्था ले आए हम्म, और उसको छोटी वाटी जो आती है ना, जो छोटी छोटी स्टील की वाटी मिलती है ना मेडिकल स्टोर में। डब्बियाँ। हाँ, मिल्क मिल्क वगैरह के लिए मिलती हैं। अच्छा। तो छोटी सी उनको बोलेंगे ना मिल्क बॉक्स चाहिए, इतना छोटा आता है। हम्म। उसके अंदर ला करके अपने पास रख लिया और सुबह में जो है ये अपना रिंग फिंगर है, इसको टच करके उसके अंदर अपने जबान पे लगा लिया, वो अच्छा, अस्थमा ठीक होता है उससे। अस्थमा का हाँ इलाज। हाँ बिल्कुल। एक हमारे फ्रेंड के डैडी को अस्थमा था बहुत सालों से। तो वो एक दिन ऑफिस में बैठा, मेरे को बोलता है, बोले परवीन यार वो पिताजी को ऐसा अस्थमा का है, कुछ आइडिया है क्या? बोला हाँ, बोले कत्था लेकर के लगाने को बोल। उन्होंने लगाया। 8-10 दिन के बाद में उसका पिताजी उसको क्या बोलता मालूम है क्या, मतलब मराठी में बोलता है, अरे बोले गाढव एवढं वर्ष नाही सांगायचं का? बोले गधा तू इतना साल क्यों नहीं बताया, अभी बताया लगाने को। इसको तो बहुत सालों से था परेशानी। हम्म तो ये जो हम पान खाते हैं ना इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनका हमको पता नहीं है किस चीज का है करके। हम्म। फिर उसके अंदर ना एक ऐसी हरी पत्ती डाल दे, ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां होती है, अच्छा। उसको हरी पत्ती बोलते हैं। ओके। तो अगर कभी आपका मुंह आ जाएगा, जैसे मुंह में छाले पड़ जाते छाले हैं ना, हो जाते हैं, हाँ तो हाँ। वो उससे 5-2 रुपए की ले लो हरी पत्ती और वो चबा लो 5-10 मिनट, तो आप देखो छाले कम हो जाते हैं। पिपरमिंट से भी कम होते हैं छाले हाँ, शायद। वो उसमें भी पिपरमिंट का ही स्वाद आता है, अच्छा अच्छा। थोड़ा सा स्वाद आता है। हाँ अच्छा, पिपरमिंट भी डालते हैं पान के अंदर, हाँ हाँ हाँ। वो भी डालते हैं। तो ये जो अच्छा जो गुलकंद है, गुलकंद जो मीठा होता है पता है। गुलाब का होता है हाँ ना वो। मीठा होता है मगर वो हाँ। किसी को मालूम नहीं है कि वो शुगर कंट्रोल करता है। शुगर कंट्रोल। हाँ वो है मीठा, हाँ। मगर उसको जिस तरीके से बनाया गया है ना वो शुगर कंट्रोल करता है। अच्छा, सुपारी जो है, सुपारी, हम्म, वो सुपारी जो है ना वो ब्लड को पतला करता है। जो हमारा ब्लड है ना, अगर इसमें हम्म। कहीं क्लॉट होता है, कुछ होता है, तो वो सुपारी से निकल जाता है। आप अगर सुपारी चबाएंगे तो उसका जो रस निकलता है ना, वो रस से वो ब्लड क्लॉट निकलता है। पहले के जमाने में लोग बहुत पान नहीं, खाते वो जो थे। बनाया जो पान बनाया गया था ना वो हेल्थ के लिए ही बनाया गया है। हम्म, अभी अभी भी जो है ना आदमी जो है ना हफ्ते में भले एक दिन भी जब खाना खाने के बाद अगर पान खाता है ना, तो उसके सब सब मेडिसिन इफेक्ट आते हैं उसके अंदर ना। अच्छा, वो जो मिंट डालते हैं ना, मिंट उसके हम्म। अंदर, वो मिंट से तो नाक भी खुल जाता है। जो हमारे को मतलब कभी कभी नाक चौकअप होता है वो भी खुल जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये ऐसी 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 चीजें हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, बहुत उनको इफेक्टिव पता है। ही है मगर हमको पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको ऐसा लगता है कि उन ऐश करने के लिए खा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। मतलब उसके लिए नहीं है वो। उसके अंदर मेडिसिन वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे उसके अंदर लवंग भी डालते हैं। लौंग, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। वो लवंग क्यों डालते हैं? आपके जो मसूड़े के अंदर जो तकलीफ रहता है ना हाँ, दांतों में, दांतों की तकलीफ वो दूर लवंग होती है। बढ़िया है। अच्छा, मेरे को एक दो जन ने क्वेश्चन भी किया था कि दांतों की तकलीफ है, तो मैंने कहा सुबह दोपहर शाम एक एक लवंग मुंह में रखो। मुंह में रखने के बाद में जब वो नरम हो जाएगा ना, तब उसको थोड़ा थोड़ा करके चबा लो। थोड़ा थोड़ा करके चबाएंगे ना तो उससे वो आराम होता है। वो अच्छा, उससे वो भी आराम होता है और दूसरा जब बॉडी में ज्यादा कफ बन गया होता है ना, तो भी वो हट जाता है, क्योंकि वो गर्मी करता है हाँ, थोड़ा गर्म होती है, हाँ। लवंग। तो ये सब चीजें है ना जो ये हमारे पूर्वज जानते थे, पर हम लोग उसको मतलब उसको समझ नहीं पाए। हम्म ये अच्छा कोई समझाने वाला भी नहीं। अभी आज जब लोगों को पता चलेगा तो वो अपने तरीके से उसको सोच, उसका देखने का तरीका बदली हो जाएगा। हम्म। आज तक हम जिस तरीके से देख रहे हैं उसके बाद देखने में वो तरीके में फर्क हो जाता है फर्क आदमी हो का। जाता है, हाँ।
जब तक अगर उसको पता ही नहीं है तो क्या करेगा वो? आज हम लोग बहुत से लोग जो है वो पान खाने वाले को बुरा समझते हैं। हाँ, बुरा है, उसके अंदर जो तंबाकू डाल के खाते हैं ना वो बुरा है, हाँ, क्योंकि तंबाकू डाल के खाएंगे तो आप थूकते हैं, तो जो जो मेडिसिन अंदर जाना चाहिए वो बाहर आ गया। वो तो आप बाहर थूक रहे हैं। अच्छा, और बाहर गंदा भी हो रहा है, हम्म, तो तंबाकू उसके अंदर डालना गलत है। जो तंबाकू डाल रहे हैं ना वो नशे के लिए डाल रहे हैं, और ओरिजिनल जो पान है उसके अंदर तंबाकू नहीं डालते। आप गांव में जाएंगे ना, बहुत जगह में उनके घर में ना वो पान सुपारी का डब्बा होता है हमारे हाँ महाराष्ट्र हाँ में, हाँ तो हाँ। वो ऐसे ऐसे उससे काटते हैं बारीक बारीक सुपारी, और वो डाल के देते हैं खाने के लिए। तो ये सब चीज जो है ना, एक अलग अलग काम करता है अपने लाइफ के अंदर। हम लोग को उसको समझना चाहिए कि बाबा ये क्या है करके। जैसे हम लोग पंचामृत भी बनाते हैं पूजा में, हाँ पूजा हाँ, में जो हम लोग 5 पंचामृत, प्रकार की हाँ, चीजें मिक्स करके, हाँ। पंचामृत बना दें। दूध, दही, शहद, हाँ घी हाँ, सब, और हाँ तुलसी पत्ता, हाँ, ये सब वो सब डाल मिला के। करके जो बनाते हैं ना हम लोग, हुँ, उसका भी एक मेडिसिनल वैल्यू है। हाँ, हाँ। उसको अमृत बोलते हैं, हमारे इसमें तो उसको अमृत बोलते हैं पंचामृत को। कहते ही तो हैं हाँ पंचामृत। हाँ, हाँ। तो वो जब वो 5 चीज मिल जाती है तो वो एक अमृत का काम करता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि आज हम लोग किसको किसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं यार ये तो ये साधारण बोलते हैं लवंग खा लो। अरे मगर तुम खाओ तो सही, खाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या है करके, क्या काम कर रहा है ये। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जैसे धीरे धीरे अपन जब बात करते रहेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई, निकल के आती हाँ, रहेगी। निकल के आते रहिए कोई ना कोई सब्जेक्ट। हुँ। तो प्रवीण जी, आज कुछ अनुभव सुनना चाहेंगे आपसे? अनुभव, क्योंकि अनुभव जो होती है ना, वो हमें ऊपर वाले से ज़्यादा हाँ, कनेक्ट ऊपर करती है। कनेक्ट करा देती है, हुँ। सही बात है। अनुभव में एक आपको ऐसा एक किस्सा बताता हूँ ना, कि एक बार मैं मंदिर में बैठा था, तो हालांकि ये किस्सा मैं बाद में बोला था, मंदिर का एक बनाएंगे एपिसोड उसमें, मगर ये आज मैं अभी आया था, ध्यान में आया तो बोल देता हूँ। तो मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा माँ ये सब मैं कर रहा हूँ, मगर मेरी भक्ति कौन से स्टेज पे है, या हर वक्त में हूं या नहीं स्पिरिचुअल में, तो इसका पता कैसे चलेगा। हुँ। तो मेरे को तो एक काम करना, अभी अगले गुरुवार को आएगा ना, तो बोले बेत ले आना, बेत। बेत क्या? वो जो घोड़े को मारते हैं ना ऐसा, अच्छा, वो हंटर? हाँ, वो हंटर नहीं, एक ऐसे लकड़ी की बेत आती है, अच्छा, वो बहुत सॉलिड रहती है। ओके। वो जब घोड़े को मारते हैं ना, हाँ। तो वो घोड़ा दौड़ता है। अच्छा, वो उसका मार जो है ना, घोड़ा ही सहन कर सकता है, हुँ, किसी इंसान का काम नहीं है। तो हुँ। मेरे को बोले 2 बेत ले आना, मैंने कहा ठीक है। फिर अगले गुरुवार, मैं तो समझा नहीं क्यों बोला इन्होंने। अगले गुरुवार को गया, तो 2 बेत ले गया, माता जी के पैर में लगाया। तो बोले अभी एक काम कर, बोले ये बेत दे दे किसी के हाथ में, और बोले इसको मंदिर को प्रदक्षिणा करना, 108 बेत खाने का, बोले 108 बेत का मार खाने का। मैंने कहा ठीक है। तो परीक्षाएं तो होती है। तो हमारा जो ड्राइवर था उसको दे दिया। पहले मैंने महाराज को दिया, मैंने कहा महाराज मैं ऐसे मंदिर का प्रदक्षिणा करूंगा, तुम पीछे से मारना मेरे को हुँ, बेत से। और वो लकीली टाइम भी नवरात्रि का ही था, तो भीड़ भी रहती है। हुँ। तो महाराज भी ऐसे धीरे धीरे ऐसा मारने लगा। अरे मैंने कहा जोर से मार थोड़ा। अब उससे मारा नहीं जाता है, कैसे मारेगा। उसमें एक मेरा ड्राइवर जो था ना, वो समझो ना एक भूती आदमी था। वो बोले लाओ लाओ इधर मैं मारता हूँ, बोले बोले शेठ मार दो बगा, मग काय बोलू ना, मला कुछ नहीं बोलेगा, मार। 60 करके वैसा आवाज आने लगा ना, ओहो! पूरा 108 बार मारा ऐसा। ऐसा कम से कम समझो ना एक 2-3 बार प्रदक्षिणा हुआ। सारा शर्ट वर्ट सब फट गया पीछे का, शर्ट फट गया, बदन पे मार्किंग आ गया बेत का, मगर दर्द नाम का चीज नहीं। अच्छा? जब मैं आके माँ को पैर पड़ा, मैं बोला माँ हो गया 108। अरे बोले पगले तेरी परीक्षा भी हो गई ना, तेरे को दर्द हुआ क्या। मैं बोला नहीं दर्द तो कुछ भी नहीं। बोला फिर, अरे एक बेत का मार एक आदमी नहीं खा सकता। एक बेत अगर किसी को मार दे ना, तो वो 4 दिन तक उसको जलन होगा, इतना वो उसका मार। वो घोड़ा को मारते तो घोड़ा दौड़ता है। ये ऐसे ऐसे परीक्षा होती है। और फिर अच्छा, वो मंदिर पे क्या होता है, मेरे कुछ ना कुछ कपड़े पड़े ही रहते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी मूड आएगा तो वहीं रुक जाता हूँ, तो मेरे 2-4 जोड़ी कपड़े पड़े रहते। फिर उसने दूसरा शर्ट लाया, पहना मैं, और फिर जब घर में आया निकाला, तो मेरी वाइफ बोलती ये क्या हो गया सब। तो बोले पुलिस पुलिस ने मारा क्या। मतलब नहीं, पुलिस ने नहीं मारा, तो ऐसा, क्योंकि बचपन में बहुत मस्ती करता था ना मैं, तो पुलिस वाले भी बहुत बार मार देते थे। अच्छा। तो उसको लगा फिर इसने कुछ गड़बड़ किया है, इसके पीठ में इतना मारा। अच्छा, पूरा पीठ ही भर गया था। वो मारता था, आवाज बड़ा जोर से आता था। तो उसके बाद में क्या हो गया कि मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं बोला मैं समाधि में बरोबर रहता हूँ, क्योंकि जब मेरे बदन को अगर तकलीफ नहीं हो रही तो मतलब समाधि बरोबर लग रही है। उसके बाद में क्या होता था कि वो जो ऐसे ऐसे नगाड़े बजते हैं ना, तो हमारे यहाँ बहुत लोगों को देवी आता है। अच्छा।
ऐसे औरतें रहती है ना, उनको देवी आ जाता है, बाल खोल देते हैं, ऐसा 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 हम्म। करने लगते हैं। तो एक बार बहुत 4-5 जनों को एक साथ में आ गया था देवी। तो उतने में क्या हो गया, महाराज के मुंह से निकल गया बात, ये सेठ आले बोले, सबकी देवी उतर गई। अच्छा। क्योंकि सेठ परीक्षा कैसे लेता है देवी का, तो बेत रखा है। अब उनको मालूम है, अब अगर अगर बंद नहीं करेंगे तो अभी बेत निकालेंगे। तो फिर उस दिन के बाद में ना हमारे मंदिर में किसी को देवी नहीं आती जल्दी। अच्छा। ये उनको मालूम है, ये तो मंदिर ऐसा है, इधर तो परीक्षा देना पड़ता है, हम्म। परीक्षा देना पड़ता है। तो एक बार तो एक जन बहुत नाच रहा था, तो उठ ही नहीं रहा था। मैंने कहा महाराज थोड़ा बेच दो जरा, परीक्षा ले अपन। तो वो 2 मिनट के बाद में वो ऐसा नमस्कार करके, वो क्या होता है, एक अंदर का एक झुमरी रहता है, वो लोग होश में रहते हैं। वो जो ऐसा झूमते हैं ना, वो होश में रहते हैं, मगर वो बॉडी पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है। एनर्जी हाई होती है। हाँ, एनर्जी हाई होती है, मगर जब वो सुनेंगे ना कि अभी बेत आ रहा है, तो उनकी एनर्जी जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती है। तो ये ऐसे किस्से भी होते थे। तो हम्म। हमारे महाराज महाराज बोलते ना, बोले अभी किसी को देवी आएगा ना, खाली सेठ का नाम लेने का, बोले सेठ आ रहे हैं। तो अच्छा, वो गांव वालों के सामने जब लगा मार, तो उनको मालूम है ना कि ये इनका तो पूरा शर्ट फट जाता है, तब तक इनको तो दर्द होता ही नहीं है। हम्म। क्योंकि मैं बाद में जब मंदिर से बाहर निकला, तभी भोजन बोले दर्द हो, मैं कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ। वो कोई बोल रहा है ये तेल लगा, वो तेल लगा, कुछ जरूरत नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसी ऐसी परीक्षा होती है अध्यात्म में, हम जब चलते हैं ना, तो ये ऐसी ऐसी परीक्षा होती रहती है। ऐसे बहुत से किस्से हैं ना, जो है छोटे छोटे हैं, मगर उसको जब सुनने जाएंगे ना हम लोग, तो ये ऐसा लगता है कि ये क्या चमत्कार होता है। ऐसे भी होता है कभी कभी। कमाल है। और ये अध्यात्म जो है ना, ये पूरा जो है ना विश्वास का खेल है, पूरा ट्रस्ट गेम है। हाँ हाँ। पूरा ट्रस्ट गेम है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप कुछ भी कर लोगे। हम्म। अभी एक एक टाइम की बात बताता हूँ। बारिश का टाइम था और गाड़ी में हम आ रहे थे, मतलब हमारे यहाँ से, तो एक ऐसे रास्ते में ब्रिज पड़ता है, तो नीचे सब बारिश में पूरा दरिया भरा हुआ था। तो मैं दिल में बोला, अरे क्या, बोला पानी भरेला है। तो उतने में बाबा क्या बोले, चल चल नहाएंगे, बोले चल 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 नहाएंगे, बोले चल चल दरिया में नहाते हैं। तो मैं ड्राइवर को बोला, थोड़ा गाड़ी रुका 1 मिनट। तो मैं अपना पर्स वर्स निकाला, उस ड्राइवर ने, सेठ क्या करता, बोला तू गाड़ी उधर से घुमा के ला, मैं इधर से आता हूँ। अरे बोले दरिया में किधर तुम जा रहे हैं, अरे बोला चल तू मैं आता हूँ। और बाबा को बोला चलो, मैं और बाबा मारे उड़ी। अच्छा, वो सब पब्लिक परेशान, बोले ये कहाँ उड़ी मार दिया। तो मैं तैरने लगा, तो उतने में वहां पे एक नाव, छोटा नाव रहता ना, वो नाव वाला था, उसको लगा कि ये आत्महत्या करने जा रहा है, वो लेके दौड़ के आया। वो मेरे को बोलता, अरे अरे पकड़ो। मैंने बोला कुछ नहीं है, मजा कर रहा हूँ। अरे बोले आ जाओ बोट में। फिर उसकी बोट में बैठे, फिर बाजू में आए। अरे बोले तुम ऐसा उड़ी मारा, मैंने कुछ नहीं बोला, हम तो मजा ले रहे थे पानी का। तो क्या होता है, ये उस टाइम पे हम ये सोचने जाएंगे ना कि यार बाबा को तो बोल रहे, बाबा बोलते चल चल उड़ी मार, चल चल नहाएंगे। तो आदमी जब उसके अंदर शंका करे ना कि यार मैं मारूंगा तो कैसे निकलूंगा, क्या निकलूंगा, फिर खत्म। ये ऐसे ऐसे बहुत से खेल होते थे। यानी ऐसे, मतलब कितनी बार ऐसे हो जाता था ना कि अपने को खुद को ऐसे लगता था कि यार ये बेवकूफी हमने भी कर ली है, मगर होता कुछ नहीं है। वो आपका शायद आपका टेस्ट लिया जाता है कि ये कितना हाँ पक्का है। हाँ, नहीं मतलब उसको देखो, एक तो एंजॉयमेंट भी रहता है, हम्म। जैसे एंजॉय करते हैं ना, ऐसा एंजॉयमेंट भी रहता है। एक बार तो, अभी क्या बोलूंगा ना, किसी को कोई बोलेगा क्या है, एक बार तो रात भर हमने कुश्ती खेली, मैं और बाबा ने। बाबा और मैं कुश्ती खेल रहे रात में, कुश्ती खेल रहे। अच्छा, किसी के साथ खेल रहा हूं, मगर मेरे को ये नहीं मालूम मैं बाबा के साथ खेल रहा हूँ। ये तो कब मालूम पड़ा, जब कुश्ती खत्म, रुके ना, उस टाइम पे एक मंदिर के बाहर रुके, बाबा अंदर गए। अब मेरे को आने में बोला, ये तो बाबा खेल रहे थे। अच्छा, मेरे को लगा किसी और के साथ कुश्ती खेल रहा हूँ, मतलब ऐसे सपने में, ऐसा मतलब ऐसा ओरिजिनल में नहीं, ऐसे सपने में कुश्ती खेल रहा था। तो ये ऐसे भी बहुत से इमेजिनेशन भी कभी कभी, वो कभी बाबा सपने में आते हैं, तो कभी हकीकत में आते हैं। ये अपने प्रेम के ऊपर है, अपना कितना प्रेम है उसके ऊपर है। जैसा एक वो एक मैं बीच में एक दिन किसी का ये सुन रहा था ना, तो वो रजनीश जी ने एक बार बोले थे कि बोले आदमी है ना, पूरे जिंदगी में चांद कभी दिखेगा नहीं दिखे, और जिस दिन वो उपवास करता है ना, उस दिन उसको चांद भी रोटी जैसा दिखता है। अच्छा। क्या बोले, हाँ ये रोटी है, बोले चांद नहीं है। क्योंकि जिसकी भूख है, अगर हमारे को ज्ञान की भूख है तो हमको ज्ञान दिखेगा, हर चीज में दिखेगा। अगर हमारे को रोटी की भूख है तो हमारे को हर हर गोल चीज रोटी दिखेगी, ये हाँ। बोले ये रोटी है करके। तो उसी तरह अगर आपको अध्यात्म से प्यार है, तो आपको हर चीज में अध्यात्म दिखेगा। आप उसको समझने का कोशिश करेगा, उसको जानने का कोशिश करेगा। इस तरीके का ये सारा किस्से होते हैं। और सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना, अच्छी तरह समझने में और समझाने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पूरी तरह से समझने में और समझाने में
कितना वक्त लगेगा पता नहीं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो अगर प्रवीण जी किसी को आध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ना, शायद मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि जैसे आध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ना है और अपने आप को भी आपकी जगह पे रखकर जैसे देखें कि हमारी भी ऊपर वाले से इतनी ही कनेक्टिविटी हो, इतनी ही बातचीत हो, तो आपने बताया था कि सबसे पहली चीज है साधना। तो साधना भी तो कई साधना में क्या प्रकार है? की है ना। साधना, साधना इसका मतलब क्या है? साधने का मतलब ये है कि सब बिखरा पड़ा है संसार में, सब ज्ञान के मोती बिखरे पड़े हैं, उसको एक डोरी में साधना है। जैसे एक डोरी में हम पिरोते हैं ना, हाँ। उसको साधना बोलते हैं। मतलब संग्रह करना है उसका। जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज है, अभी मैंने कुछ बोल दिया, आप उसको अपने जहन में रखो। अभी इन्होंने कुछ बोल दिया, उसको आप जहन में रखो। कभी किसी ने, एक छोटे बच्चे ने भी बोल दिया, मगर ऐसी बात बोल दिया कि जो आप नहीं जानते थे, तो उसको संग्रह संग्रह में रखो अपने पास। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ज्ञानी आदमी आपको बोलेगा, कोई भी बोलेगा, कोई भी बोल सकता ज्ञान है, कहीं से भी आ सकता है। कहीं से भी आ सकता है। आप ये नहीं समझते कि कोई बहुत बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा या कोई बड़ा भगवादारी होगा तो आपको ज्ञान देगा। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। साधने का मतलब यही है कि उसको अपने आप में साधो, यानी इसको संग्रह करो अपने पास। और साधना में जब हम बैठते हैं ना, हम साधना में बैठते हैं, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा ये बैठना और यही साधना है। ऐसा नहीं है। जब आप बैठे हो ना, तो वो पूरा अरेंजमेंट होता है आपका, बॉडी का अरेंजमेंट होता है ना, तो उस टाइम में जो आपके दिलो दिमाग में है वो सेट होता है सारा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सेट होता है ऐसे। यानी जैसे अभी हमने कुछ सुना है या कुछ है, जब हम साधना में बैठेंगे तो जो हमने नया वर्ड सुना है ना, कोई नया वर्ड सुना है, तो उसका अर्थ भी मालूम पड़ता है। और साधना वो है कि जब आपका चित्त शांत हो जाता है, तो आपने साध लिया। आपके दिलो दिमाग में कोई ख्याल नहीं आवे, कोई ख्याल नहीं आवे। इवन एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप आपका बॉडी को भी भूल जाते हो। आपको ये भी नहीं पता होता है कि मेरा कोई हाथ है या कोई पैर है। ऐसे एक दिन मेरे साथ हो गया था। मैं लोनावाला आश्रम में गया था। उधर दरिया नानी ट्रस्ट का एक आश्रम है, तो वहां पे मैं कभी कभी साधना के लिए पहले जाता था। 2-3 साल जाता था, मैं हर गुरुवार जाता था। वहां बाबा बैठता था। तो एक दिन मैं सुबह 11 बजे गया, ठंडी का टाइम था, और लोनावाला की ठंडी बहुत रहती है, और वो नीचे मार्बल लगा हुआ है मंदिर में। हिल स्टेशन है ना हाँ, वो हिल पूरा। स्टेशन है। तो वहां मैं बैठा नामस्मरण करने को बाबा का। तो नॉर्मली मैं बैठता हूँ तो एक आधा घंटा, 15-20 मिनट, क्योंकि वो लादी ठंडी होती है, आप ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, आपका पैर सो जाता है। मगर उस दिन पता नहीं क्या हो गया कि 11 बजे जो बैठ गया मैं साधना में, तो वो शाम को 6 बजे जब घंटी बजी ना आरती के लिए, तब जाकर के मेरा साधना छूटा। कई घंटों तक। 6-7 घंटा। और उसी दिन क्या हो गया था, कोई एक मुझे मिलने आया था वहां पे, मेरे को तो पता नहीं। अब वो ट्रस्टी के साथ था ऑफिस में। तो ट्रस्टी ने बोला उसको, तो महाराज को, कि परवीन भाई उठेंगे तो मिलना है करके। अब ये दोपहर से बैठा है, अब ये शाम हो गई, ये उठा ही नहीं। अच्छा, वो था फॉरेनर, जो अच्छा। था यूके से आया था। वो सोच में पड़ा कि ये मार्बल के ऊपर हम पैर रखेंगे, ठंडा लग रहा है, तो ये आदमी इतने घंटे से कैसे बैठा है, और वो भी एक ही पोजीशन में। और मैं पता नहीं, बाबा के इसमें एकदम से मैं खो गया था। तो वो शाम को घंटी बजी 6 बजे आरती के लिए, तब मेरी साधना टूटी। तो फिर मैं नमस्कार किया और उठ के खड़ा हुआ आरती में, आरती गाने के लिए। वो फॉरेनर देख रहा है, बोले ये 7 घंटे से बैठा है ये मार्बल पे, और ये खड़ा होके सीधा खड़ा है, इसको ना कोई पैर सो गया ना कुछ, आरती कर रहा है। और फिर आरती होने के बाद में फिर उन्होंने मेरे को मिलाए, ये बोले परवीन भाई आपसे मिलना चाहते हैं, और आप जब से बैठे तब से ये आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी इतना देर कभी बैठता नहीं है, आज पता नहीं क्या हो गया, समाधि लग गया तो बैठ गया। तो वो बोलने लगा बहुत बड़ी बात है ये, आप ये मार्बल के ऊपर 7 घंटा बैठ के और खड़े हो गए, आपका पैर भी कुछ सोया नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कुछ नीचे बिछा के बैठा था, ऐसा नहीं था। और मैं लुंगी पहनता था उस टाइम, लुंगी और ऊपर ये डालता था कपड़ा। तो वो लुंगी तो पतला होता है कॉटन का, बस उसी में बैठा था। तो फिर उनसे बात किया मैंने, क्या मतलब मिलने का कारण बोला। उन्होंने बोला ये जो आपने सब ये फोटो लगाए ना, ये इन्होंने बोले मेरे को क्या आपने बनवाए करके। उसमें क्या हो गया था, उसका एक कहानी है ऐसा कि एक जो हमारे यहाँ पे एक लड़का था ना, तो वो थोड़ा मतलब बहुत पीता वीता था, तो उसको थी पैसे की जरूरत। तो वो ढूंढ रहा था, तो किसी ने बोला कि अरे बोले वो उधर लोनावाला आश्रम में वो बैठे होंगे गुरुवार है,
तो वो बस वस पकड़ के लोनावाला आ गया। ये पहले की बात बोलता हूँ मैं, ये किस्से होने के पहले की बात। तो मेरे को बोले बोले मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए। अरे मैंने कहा इतना पैसा चाहिए तो तू कुछ काम धंधा करता नहीं है, तो तू मेरे को लौटाएगा कैसा पैसा? भाई चलो 1000 2000 हो तो कोई बात नहीं है, नहीं लौटाएगा कोई बात नहीं, अब तेरे को चाहिए ज्यादा बहुत पैसा। एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो बोले सेठ मेरे को कुछ काम दो ना। मैंने कहा तू क्या काम करेगा? बोले कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनाना है तो मैं बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा बनाएगा? बोले हाँ बनाऊंगा। तो मैंने कहा फिर एक काम कर, ये जो बाबा के जो चरित्र के ऊपर है ना उसमें पेंटिंग बना। तो बोले हाँ हाँ, बना दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा, तो तू बना देना। तो बोले मगर मैं कहाँ बनाऊं? मैंने कहा मेरे को बड़ा बड़ा चाहिए, ऐसा 6 फुट बाय 4 फुट का चाहिए। तो बोले फिर कहाँ बनाऊं, मेरा तो घर इतना बड़ा है नहीं। मैंने कहा तू यहीं बैठ के बना, मगर एक शर्त पे दूंगा बनाने। तो बोले तू यहाँ जब तक बैठेगा तब तक दारू नहीं पिएगा, अब तू बाहर जाके कुछ भी करना, बोले यहाँ बैठ के नहीं करना। बोले हाँ ठीक है चलेगा चलेगा। बोले मैं दिन भर बनाऊंगा, फिर शाम को चला जाऊंगा, फिर सुबह आ जाऊंगा, ऐसा बोलने लगा। बोले ठीक है। तो फिर मैंने उधर ट्रस्टी को बोल करके उसको कमरा दे दिया। तो उसको प्लाईवुड वाईवुड चाहिए था, कैनवास वैनवास ला के दे दिया। अब मैंने कहा चल तू बना। उसकी जो जरूरत थी उसको दिया था मैंने थोड़ा बहुत, तो वो लगा बनाने। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने वहां पे 1 साल तक काम किया। 1 साल लगे उसको काम करने के लिए, मगर वो 1 साल में उसने शराब नहीं पिया। वो शाम को गया भी नहीं शराब पीने। ये एक बाबा का कुछ करामत था। वो इतना काम में लग गया ना खुशी में। और उसने जो पेंटिंग बनाया ना, अभी मैं कभी जाऊंगा ना तो मैं वहां से फोटोग्राफ लाके दूंगा आपको। वो फॉरेनर देख के पागल हो गया था। वो ऐसा लगता है ना जो चिड़िया बैठे है ना, अभी अपन ऐसा करेंगे तो उड़ेगा, इतनी रियल। इतना इतना रियल फोटो। तो वो ऐसे उसने कम से कम 10 पेंटिंग बनाया बड़ा बड़ा, और एक एक पेंटिंग बनाने में उसको एक एक 1.5 महीना लगा। और वो पेंटिंग भी बड़ा, ऐसे 6 फुट बाई 4 फुट का, यानी समझो ना आपके खाट का साइज का होगा। और ऐसा हमने फिर क्या किए, हमने वो मंदिर में सब ऐसे लगा दिए सब बाजू में। और उसमें एक पेंटिंग उसने बहुत अच्छा बनाया, जो मैंने उसको मतलब बुक में नहीं था, मैंने उसको बोला ऐसा चाहिए मेरे को। तो उसके अंदर सब धर्मों का लोगो है और उसके बीच में बाबा है। तो वो फॉरेनर को बहुत पसंद आ गया था। तो वो फॉरेनर बोले मेरे को इसको बुक में, मेरे जो साईं का कुछ बुक लिख रहा था तो उसके अंदर मेरे को चाहिए। तो वो बोले वो परमिशन लेने के लिए रुका रुका था। अच्छा। वो दरियाना साहब क्या बोले, बोले देखो जिसने बनाया है उसका परमिशन लेके आप प्रिंट करो बुक में। तो मेरे को बोलने लगा, अरे मैंने कहा ये बाबा का है, एक बार लग गया तो बाबा का है। बोला मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो ये बाबा को अर्पण हो गया है। अब आपको फोटो निकालना है निकालो, लेके जाना है लेके जाओ, मेरा क्या है उसमें, वो तो लग गया मंदिर में। तो ये ऐसे मतलब जो साधना का रूप है। फिर उन्होंने सब फोटोग्राफ, वो पता नहीं बड़े बड़े कैमरे लाए थे, मतलब ऐसे अपने जैसे नहीं, ऐसे बड़े बड़े कैमरे लाए थे। तो उससे सब उन्होंने पूरा फोटोग्राफ लिया और निकाल के, मतलब वो आज बहुत से बुकों में दिखता है। वो जो अच्छा। हमारे साई चरित्र के बुक है ना, उसमें वही के फोटो दिखते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ ना, तो ये टीवी में वगैरह सीरियल में भी आता है ना, तो उसमें कभी कभी वो फोटो दिखाते, मतलब साई के चरित्र में वो ऐसे जैसे ऐसे हंडी बनाते हैं खाना ऐसे, फिर वो किसी का मालिश करते हैं, ऐसा सब जो उस टाइम का जो उनका था ना, वो ऐसे वो चिड़िया को दाना डालने का, फिर वो अब्दुल मियाँ जो खड़े थे ऐसा, वो सब मतलब उस टाइम का सब चित्रीकरण किया था। तो ये जो एबनॉर्मल चीज है ना, जो साधारण नहीं है, वही बाबा करवाते हैं। अब वो आदमी था, वो पूरा दिन दारू पीने वाला आदमी, अब वहां बैठ गया, साल भर बैठा, उसको दारू याद भी नहीं आया। अच्छा रात को 12 12 बजे तक बनाता था पेंटिंग, बैठ के ना रात को 12 12 बजे तक पेंटिंग करता था। और एक एक जो बनाया ना उन्होंने पेंटिंग, यानी अपन सोच नहीं सकते थे। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बनाया। तो ये ऐसे सब किस्से होते हैं। यानी हम लोग को लगता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वो कुदरत हमसे करवाती है। बिल्कुल, ऊपर वाले की हाँ शक्ति अलग ही है। हाँ। जैसे अच्छा देखो ना, हाँ। मैं हर बार 15 मिनट बैठने वाला आदमी साधना में, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बैठने वाला। उस दिन वो फॉरेनर फॉरेनर को कुछ चमत्कार दिखाना होगा, हो सकता तब वो 7 घंटा बिठा दिए। वो अगर जो फॉरेनर ले गया फोटोग्राफ्स वगैरह, उसने भी तो खुद के बुक्स में लिखा होगा ना कि भाई उसके जब ये मैं ऊपर लेने गया तो वो साधक जमीन के ऊपर 7 घंटा बैठा था। उसके ऊपर कितना अच्छा इंप्रेशन आया होगा। नहीं वो तो बाबा देखो, बाबा को किसी ने पूछा था कि बाबा आप ये चमत्कार क्यों करते हैं, तो उस टाइम बाबा ने जवाब दिया, बोले चमत्कार नहीं, ये जो सब क्रियाएं होती है ना, ये किसी में संस्कार डालने के लिए होती है, किसी के अंदर अच्छे संस्कार डालने के लिए ये चमत्कार होते हैं।
ये चमत्कार बाबा भी बोलते थे, मैं करता नहीं हूं, ये होते हैं। क्यों? कि किसी में विश्वास बिठाने के लिए, किसी के अंदर अच्छे संस्कार। अच्छा, उसको तो पहला खाली फोटोग्राफ ही लग रहा था, मगर जब उसने ये देखा और फिर उसको मैंने ये कहानी भी बताया, मैंने कहा जिसने बनाया ना, ये इसकी कहानी है। तो क्या होता है कि बहुत सी चीजें है ना आध्यात्म में, जो एक साधारण आदमी के स्तर से बहुत ऊपर जाकर के होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हम कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते ना, वैसे होती है। अभी एक मैं किस्सा बताता हूँ। एक पेंटर था, ये नहीं दूसरा था, वो प्रोफेसर था बॉम्बे में, आर्ट आर्ट कॉलेज में। तो वो एक दिन आया मेरे पास, तो ऑफिस में बैठे थे, मेरे को बोले परवीन भाई मेरे को एक बात समझाओ। बोले मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूं, मैंने जो बच्चों को सिखाया वो आज लाखों में खेल रहे हैं और मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो मैंने कहा तुम्हारे पास भी आएगा, थोड़ा सा साधना करो। तो बोले क्या साधना? मैंने कहा देखो, आपके कार्य के साथ आध्यात्म को जोड़ दो। अच्छा। आपका जो काम कर रहे हो आप, उसके साथ में आध्यात्म को जोड़ दो। बोले कैसे? मैंने कहा एक काम करो, जो मैंने ओम का जाप बताया ना, जो यहाँ पे बताया था, मैंने कहा सुबह सुबह एक गिलास पानी ले लो, उसके ऊपर ओम का जाप करो, थोड़ा पानी खुद पियो, और थोड़ा पानी है ना वो तुम्हारे कलर में मिला दो। जो कलर में आप पानी मिलाते हो उसमें ये यूज करो पानी। अच्छा। तो बोले उससे क्या होगा? बोला करके देखो ना, करके देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, वो थे बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट थे। तो बोले ओम, मैंने कहा देखो ओम का जाप करना है। तो मैंने कहा कर रहे हैं, उसमें क्या है? बोला आज अगर कोई साधु आदमी अगर उसका लीवर खराब हो गया तो वो ल्यू ल्यू 52 खाने वाला ही है, वो तो मच्छी के तेल से बनता है, कॉड लिवर ऑयल से। तुम वो सोच के करो ना, तुम तो साधना कर रहे हो। बोले ठीक है, और चला गया। उसके बाद में कम से कम 2 महीने के बाद तो एक दिन आया मिठाई का डब्बा लेके ऑफिस में। तो मैंने कहा क्या बात है? मेरे को लगा क्या बात हो गया, तो मिठाई का डब्बा लाया। मेरे को बोलता है परवीन भाई तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मैंने कहा कैसे? बोले मैंने, उसके लड़के की शादी थी, तो उसको एस्कॉन का हॉल चाहिए था भाड़े पे। एस्कॉन में हॉल है ना, बहुत नॉमिनल में मिल जाता है। अच्छा। तो अभी वो बोले मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? तो उसने कृष्ण भगवान की फोटो बनाया। अच्छा। उसी साधना से, जो मैंने बताया था वो साधना से उसने फोटो बनाया, और वो फोटो को फ्रेम वगैरह करवा करके ले गया था गुरुजी को देने के लिए। वो जब गुरुजी को देने ले गया ना, जू में जो है ना इस्कॉन आश्रम है, वहां पे हॉल है शादी का। तो ये गया था रिक्वेस्ट के लिए, हॉल के लिए। तो उसने पहले वो गिफ्ट किया, तो गिफ्ट किया तो गुरुजी की आदत है वो खोल के वो देखते हैं, तो ऐसा देखे। तो वो देखने के टाइम में ना एक और वहां पे देखो, ये भी फॉरेनर, इसमें भी फॉरेनर बैठा था। अच्छा। बोला देखो देखो मेरे को दिखने का है। तो उसने दिखाया, ओ ब्यूटीफुल। बोले किसने बनाया? तो इसने बोला मैंने बनाया करके। बोले तुम और भी बना सकते हो? बोले हाँ। बोले थोड़ा बड़ा साइज में? बोले हाँ बना सकते हैं। तो अभी उसने उसके खुद के बैग में से एक बुक निकाला कृष्ण भगवान का, सारे पोस्ट का, लीला का, सब वैसा शेष नाग का सब निकाला। और उसके अंदर कम से कम समझो ना, एक 200-250 फोटो होंगे, सब इतनी बड़ी बुक थी, 200-150 फोटो होंगे। वो पूरी कृष्ण लीला की हाँ बुक पूरी होगी। कृष्ण लीला की। तो बोले इसके ऊपर हमको ये इस तरीके का ही चाहिए, थोड़ा बड़ा साइज में चाहिए। पेंटिंग हाँ ना। तो बोले ठीक है, बना दूंगा करके। तो बोले कितना मतलब कॉस्ट आएगा एक का, ये वो। तो उसने बोला कि वो कुछ 25-50 हजार, जो भी लाख रुपया कुछ बोला होगा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है इतना। तो बोले ऐसा आएगा। तो बोले ठीक है, बोले ये सारे बनाओ, सारे बनाओ, और ये तुम्हारे लिए एडवांस का चेक 5 लाख रुपए का, उसको चेक दिया एडवांस का। वो बोले परवीन भाई मैं 10,000 रुपया कहीं से मिल जाए तो मेरे खुशी का पारा नहीं रहता था। ये ऐसा काम मिला मेरे को कि 5 लाख रुपए का चेक मिला एडवांस का। तो ये तो बोले चमत्कारी हो गया। मैंने कहा देखो अभी तुमको मिला ना चेक, अभी तुम एक याद रखना कि वो जितने भी फोटो बनाओगे ना, उसको ये पानी से ही बनाना, वाइब्रेशन से, तब उसके अंदर वो ब्यूटी आएगी, तब वो उसके अंदर वो मतलब लाइव आएगा एकदम। नहीं बोले प्रवीण भाई मैं तो अभी इसको छोड़ूंगा ही नहीं, तो अभी मैं, मेरा मूल मंत्र हो गया, बोले अब छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने कहा मत छोड़ो, करो इसको। उस दिन मिठाई विठाई खिलाए। उसके बाद में आज समझो ना कम से कम 8-9 साल तो हो गए, तो मेरे को मिला नहीं। अच्छा। वो शायद उसका वो काम में होगा। एक बार आदमी जब गति में लग जाता है तो काम में रहता है। हाँ। उसके बाद का मेरे को पता नहीं क्या, मगर वो
तो ये एक कहानी हो गई थी ऐसी। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं हम्म, कि जिसमें कुदरत है ना आपको, आप जितना सोच रहे हो ना उससे भी ऊपर ले जाता है। आपकी जो सोच है कि भाई मेरी इतनी ताकत है, उतनी नहीं, उससे बहुत ऊपर ले जाता है। मगर उसके अंदर वो, उसने जो साथ लिया, अभी जैसे ये कहानी था, इसमें लोगों ने साथ लिया। हम्म, अब जैसे इसको ये मंत्र दे दिया तो इसने ये खुद में फिट कर लिया, हम्म, बोले ये फिक्स हो गया मेरे लिए। हम्म, तो उसको मालूम पड़ा कि भाई मेरे को पेंटिंग बनाना है, तो बोले शराब बाजू में बाद में देखेंगे, मेरे को उसको वो उसमें दिल लग गया। हाँ, आदमी शराब के तरफ, इसके तरफ कब जाता है? फ्री हो जब नहीं, जब फ्री उसको नहीं, कुछ समझ में ही ना आए कुछ क्या है ही नहीं करना उसके है। पास। हाँ, जब उसके पास एक काम है, हाँ, एक मोटिव है, हाँ, तो फिर उसके मोटिव है पीछे। तो नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। और हमारे इसमें बोलते हैं ना कि वो खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, 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 जब दिमाग खाली हो गया तो शैतान अपने काबू में ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर अपने को उसकी तरह नचाता है। वो सही जहां उसको बात। नचाना है वहां वो नचाएगा। मगर बिल्कुल। अगर तुम्हारा एक मोटिव है तो वो उसको पकड़ के चलेगा। हम्म, अभी एक कहानी और भी ऐसा है ना कि भगवान ने अगर हमारे को कोई चीज दिया है तो उसको हमने वापरना चाहिए। हम्म, अगर हम नहीं वापरेंगे तो भी नाराज होता है। अभी मेरे पास 3-3 गाड़ी होने के बावजूद हम्म, एक दिन मेरे को शिरडी जाने का था, हम्म, तो मैंने कहा छोड़ यार, रात का बस पकड़ के चला जाता हूँ। ये फैक्ट स्टोरी है। तो रात का बस का, लग्जरी बस का टिकट निकाल लिया और मैं पौना घंटा खड़ा रहा वो बस स्टॉप के ऊपर। हम्म, फिर बस आई। अच्छा, वो जो उधर का जो बस वाला था मेरा फ्रेंड था, हम बातें करते खड़े थे। तो बोला इतना लेट आता है क्या यार तेरा, 9 बजे का बस है, 10 बजने को आया। अरे बोले कभी कभी होता है ऐसा। बस में बैठ गया मैं। बस में बैठने के बाद में बाबा क्या बोलते मालूम है क्या? बोले तेरे को बस का बहुत शौक है ना, बोले अब सब तेरी गाड़ियां ले लेता हूँ, बोले बस में अच्छा। ही आ। अरे मैं ओ, बोला नहीं मैं आता हूँ, मैं उतरा नीचे। वो मेरे को बोलता क्या हुआ? अरे बोला नहीं, मैं बोला गाड़ी लेके जाता हूँ। अरे बोले तू इतनी देर खड़ा है, अब गाड़ी लेके आया? बोला बाबा बम मार रहे, बस में आने का नहीं। बोले फिर मेरी ओपल अस्ता थी गाड़ी, तो निकाली। मैंने कहा चलो ओपल लेके अब। तो वो क्या होता है, उसने तुमको दिया है तो वो ये चाहता है कि मेरा शिष्य ऐसा आवे। आज अगर तुमने तुम्हारे बेटे को गाड़ी लेके दिया और वो बस में धक्के खावे तो बुरा गुस्सा तो आएगा लगेगा ना। ना। हाँ, बुरा लगेगा कि जब हाँ, उसके उनको पास बुरा है। लगता है। बोले दिया है तो हाँ, क्यों वापर। नहीं। हाँ, यूज करो उसको। उस हाँ। टाइम में तुम वो कहाँ गणित मानने जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस का। हम्म। अभी अपन अकेले थे, मगर फिर भी घर गया, घर से चाबी लिया। वाइफ बोली क्या हो गया? अरे मैं बोला गाड़ी लेके जाता हूँ। बोले क्या हो, तू बस का टिकट निकाला था? अरे मैंने कहा बस में बैठ गया था, बाबा ने बोला बम मारा, बोले सब गाड़ियां ले लेता हूँ। बोले बोले तू बस में ही आ अभी। तो नीचे आया, बोला गाड़ी स्टार्ट किया ओपेल। तो वाइफ भी कभी कभी बोलती है ना, बोले तेरा दिमाग है ना। अरे बोला तो वो बोलता है तो मेरे को मालूम पड़ता है ना। ये सब ऐसे किस्से हैं। ये आपको कब पता चलेगा? जब आपको उसका ध्वनि सुनाई देगा। हाँ, मेन तो वही होती है ना, कहते भी हैं हाँ, प्रवीण जी, मैंने ये जब चीज। ध्वनि ध्वनि सुनाई देगा तो फिर करेंगे आप। हाँ, मैंने ये चीज कहीं पढ़ी थी या सुनी थी किसी वीडियो में कि हमारे साथ यूनिवर्स हर समय कनेक्टेड होता है, हर समय हमसे बातें की जाती हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि हम उनकी आवाज को नहीं नहीं सुन सुन पाते, पा रहे हैं। सुन नहीं तो पाते। जिस दिन हम साधना में बैठ जाते हैं और हम बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस दिन हम उनकी हर बात को सुन हर बात। पाते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा अच्छा, था। भगवान जो है ना, वो कोई भी चीज वो अपने आप से नहीं करता है। अभी जैसे मैं वो आश्रम में बैठता था ना, तो वहां पे मैं देखता था कि मतलब बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी इतनी यहाँ पे सैडनेस क्यों है जगह में? ये जगह में चाम क्यों नहीं है? हम्म, जबकि वो आदमी ने कम से कम नहीं नहीं तो 20 बिल्डिंग बनाया। अच्छा। वो आश्रम में 20 बिल्डिंग है, 18-20। हम्म, और सबको भाड़े पे दिया 1 रुपया भाड़े पे। साल पे कितना? साल में बस। 1 रुपया एक बिल्डिंग का। वो जो ब्लाइंड ब्लाइंड लोग हैं उनको दिया हुआ है। ओके। फिर कोई दूसरा है, कोई मंद बुद्धि है, और वो हॉस्पिटल को दिया हुआ है जगह। 1 रुपया भाड़ा, 1 साल का लीज पे दिया। वाह। और उधर चार्म ही नहीं है। तो मैं एक हम्म, दिन बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा यहाँ पे इतना सब कुछ है, फिर चमक क्यों नहीं है? तो बोले बाबा, बोले देख तू, तेरे को तो अभी सिखा के रखा हूँ, देखता क्यों नहीं? बोले। तो मैंने कहा बाबा अभी देखने के लिए तो मेरे को अमोशा को बैठना पड़ेगा आके। बोले आ जा। तो मैंने कहा ठीक है फिर आता हूँ। अब बोला अगर मेरे को बहुत डीपली देखना है तो मेरे को रात के टाइम आना पड़ेगा अमोशा में। बोले रात को आ जा। तो फिर एक दिन में अमोशा का दिन था, तो रात में चला गया 8 बजे के टाइम। हम्म, तो जाकर के बैठा बाबा के इधर। हम्म, तो बाबा बोले क्या देखा रे? बोले मेरे को, बोले तू आ तो गया, बोले अमोशा को, क्या देखा तेरे को? मैंने कहा बाबा मेरे को ऐसा कुछ लगा ना कि वो गेट के पास कुछ परेशानी है। तो बोले सही बात है। तो बाबा भी देखना चाहते थे कि इसको खुद ब खुद पता चलता है कि नहीं चलता है, क्या ये खाली मेरे ही भरोसे चल रहा है। हम्म, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो ये खुद का भी तो कुछ दिमाग लगावे।
तो मैंने बोला, मैंने कहा बाबा वो गेट के आसपास कुछ लग रहा है। तो बोले हाँ वही है। बोले अब उसको हटा। अब मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठा साधना में, और जो मेरा ड्राइवर था ना, उसको एक नारियल दिया। मैंने कहा जाके वो गेट के ये बाजू में लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में रख के आ जाओ। बोले ठीक है। तो गया, रख के आया। मैं यहाँ से बाबा की साधना किया। फिर इसको मैं बोला, अच्छा वो जब रखने गया ना, तो मेरे को दिख गया वहां पे एक था औरत, कुछ? लेडी था। अच्छा, लेडी दिख गया। स्पिरिट थी? हाँ स्पिरिट थी, मेरे को दिख गया। तो मैं बोला ठीक है ना, दिख गया तो क्या, मैं यहाँ से मंत्र से उसको काबू कर लूंगा। तो मैं गया काबू करने। तो बाद में ये लड़के को मैंने भेजा, मैंने जा वो लेके आ नारियल वापस। तो ये नारियल लाने गया तो वो एकदम भड़क गया वो, मतलब स्पिरिट मतलब हाँ, गुस्सा हो गई? गुस्सा हो गई। अच्छा। तो मैं तो यहाँ बैठा, मेरे को दिख रही थी ना। हम्म। वो गुस्सा हो गई थी, ऐसे एकदम सांस ले रही थी जोर जोर में। अरे मैंने कहा माँ क्यों गुस्सा हो रही है? और जैसे ही मैंने माँ वर्ड यूज किया ना, माँ, तो एकदम शांत हो गई। अरे बोले तूने मेरे को माँ बोल दिया, अब क्या बोलूं मैं? तो मैंने कहा माँ यहाँ पे इतना धर्म का काम हो रहा है, तो यहाँ पे सब नेगेटिविटी आ रहा है तो अच्छा नहीं है ना। तो मेरे को बोले तू क्या चाहता है? बोला कुछ नहीं चाहते हूँ। अब आप ये आसन छोड़ो, यहाँ से आपको सीढ़ी ले जाके मुक्त कर देता हूँ। बोले एक एक शर्त पे छोड़ूंगी ये जगह। बोले क्या? बोले मेरा श्राद्ध करना तू, हर हर अच्छा। साल, अच्छा। हर साल श्राद्ध करना। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, मगर मैंने कहा श्राद्ध करूंगा तो कम से कम तेरा नाम तो पता हो मेरे को। तब उन्होंने नाम बताया मेरे को। मैंने कहा ठीक है माँ। बोले मेरा छठ का श्राद्ध है, जो श्राद्ध के महीने में छठवा आता है ना, वो मेरा श्राद्ध है। मैंने कहा माँ करूंगा, छठवा श्राद्ध करूंगा। तो बोले ठीक है फिर कोई बात नहीं। और वो ड्राइवर वहां पे गया, वो नारियल लेके आया। मगर वो जब ड्राइवर जा रहा था नारियल लाने को ना, उसके यहाँ से ये अंगूठा फटने लगा। ओह। ऐसे ऐसे फटने लगा, ऐसे इतना बड़ा गैप हो गया। अरे। वो आने के बाद बोलता है सेठ माझा अंगूठा फाटतोय बघा, हे बघा, हे बघा। वो क्या हो गया उस टाइम में, जब वो गुस्से में थी ना, तब उसने उसको मार दिया था। तो ये ऐसे फटने लगा, ऐसे इतना फट गया। अरे मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तो चुप बैठ, ऐसा उंगली दबा के रख। मैं बाबा को उसको उदी लगा दिया, बोला दबा के रख, कुछ नहीं होता है। कम से कम 8-10 दिन था उसको खाचा, मगर वो बाद ओहो। में ठीक हो गया। तो वो ले जाके उसको शिरडी में ये कर दिया। मगर उसको दिया हुआ वचन आज भी निभाता हूँ मैं। आज भी श्राद्ध करते हैं? हाँ, आज भी मैं श्राद्ध करता हूँ। अगर वो अमावस्या का जो श्राद्ध का लास्ट दिन रहता है ना, पितृ अमावस्या, हाँ हाँ। उस दिन जब तर्पण तर्पण करने जाता हूँ तो उनके नाम से भी करता हूँ तर्पण, क्योंकि उसको मैं माँ बोल दिया और उसने मेरे को बेटा मान लिया। तो अभी तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरा फर्ज है उसका श्राद्ध करना। अच्छा वो उस टाइम पे भी कितने टाइम बोली भी मेरे को, बोले बेटा मैं तेरे साथ रहती हूँ, तू चिंता नहीं कर, तेरे को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोला नहीं। मैंने कहा मैं बाबा की शक्ति के सिवा किसी और शक्ति को मेरे साथ कभी नहीं रखता हूँ, और ना मेरे को जरूरत है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आत्माओं की शक्ति से ना कुछ भी काम कर सकते। आत्माओं की शक्ति इतनी बड़ी है ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अगर वो भी मैं करने जाता हूं तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। अगर मैं उसका सहारा ले लूंगा मेरे काम करने के लिए, तो बहुत कुछ काम कर सकता हूं, मगर उसका सहारा ले लूंगा तो बाबा क्या बोलेगा? बोले अब इसी के सहारे चल। तो मैं किसी सहारे को मेरे बाजू में नहीं लेता। मैंने कहा भाई तू जा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कहा मैं, बाबा सक्षम है मेरा हर काम करने के लिए। तो ये ऐसी ऐसी कहानियां होती है। और फिर उसके बाद में जो 4 वहां आया ना आश्रम में, अभी जाओ तो एकदम खिला खिला लगता है। उस टाइम पे थोड़ा डलनेस था, ऐसे डल डल। अभी जहां पे भी ऐसा कोई परेशानी होगा ना, तो वहां पे आपका दिल नहीं करेगा ज्यादा। हाँ, थोड़ी हाँ नेगेटिविटी मंदिर के होगी। अंदर का बात अलग है। हाँ। जो जितना मंदिर है ना उसके अंदर चार्म था, मगर पूरी प्रॉपर्टी में नहीं था। तो मैं बाबा को ये बोला, मैंने बाबा इधर है उधर क्या है, सब एकदम डल पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे इतना धर्म का काम हो रहा है। मगर एक चीज है ना, जो वो छोटा सा चीज, अच्छा बाद में सब उसकी कहानी निकाली थी ना, तो वो उधर एक बावड़ी थी ना, वो बावड़ी में गिर के वो मर गई थी। हाँ। फिर मैंने उसको पूछा भी बाद में ट्रस्टियों को, अरे मैंने कहा यहाँ कोई बावड़ी था क्या? बोले हाँ, आपको कैसे मालूम? बोले ये बंद किया है स्लैब डाल के ऊपर से। मेरे को तो मालूम नहीं, मगर वहां पे एक बावड़ी था। फिर वो जब उन्होंने नाम बोले ना, तो मेरे को गांव भी मालूम था कौन से गांव का था ये लेडी। तो वो गांव में भी जाकर के फिर हमने वो नाम पूछे ना, तो नाम से जल्दी कोई पहचाना नहीं। फिर जब गोरी बाई बोले ना, गोरी बाई, तो हाँ हाँ बोले गोरी बाई वो बावड़ी में गिर के मर गई थी। तो उनके नाम से जल्दी नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि बहुत साल हो गए थे ना। मतलब वो कितने सालों से भटक रही थी? हाँ वो वहीं बैठी थी। अननेचुरल डेथ का क्या होता है, वो स्पिरिट वहीं रहता है। अननेचुरल डेथ में वो स्पिरिट वहीं पे रहता है, अगर जब तक उसको कोई गति नहीं देवे, क्योंकि वो रुक जाता है।
ऑल ऑफ ए सडन होता है ना तो रुक जाता है, तो उसको अगर कोई गति देवे तब वो निकल सकता है। तो प्रवीण जी, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा था कि तुम मेरा श्राद्ध करना, हाँ जो वो आत्मा जो वहां पे इतने हाँ हाँ सालों से हाँ फंसी हुई थी। हाँ तो इसी तरीके से अब जैसे कि कुछ ही महीनों में, मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर ही श्राद्ध के महीने शुरू होने वाले हैं। हाँ हाँ तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि जितनी भी अननोइंगली जितनी भी आत्माएं भटक रही हैं, हम सबके नाम पर श्राद्ध के लास्ट डे नहीं, कर सकते हैं क्या? वैसे नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं। सकते? इसका कारण है कि जब तक अगर आपका रिलेशन स्टेबलाइज नहीं है अच्छा। तब तक आपका वो ग्रहण नहीं करेंगे ना। ओ। हम तो करेंगे, हाँ। हम तो सब हम समझो एक्सेप्टेंस नहीं होगी उधर नहीं से। होगा ना, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। हाँ। वो आपको जानता ही नहीं है तो कैसे होगा। आज एक सिंपल चीज है, अभी आप आपका समझो लड़का है, हम्म। तो अभी मेरे को जानता है तो मैं चॉकलेट दूंगा तो खाएगा। हाँ। अब वो रास्ते में कोई भी देगा तो नहीं खाएगा, भाग जाएगा वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो डरेगा ये क्यों दे रहा है। हम्म। तो उसी तरह स्पिरिट भी जो है ना वो अननोन पर्सन से नहीं खाएगी। ओ। हाँ, जिनके जिनके लोग गुजर गए ना उनका ये ड्यूटी है कि उनका श्राद्ध करना। चलो श्राद्ध आप नहीं भी कर सकते हो ना तो तर्पण करो। तर्पण में तो कुछ करना नहीं होता है, वो जो पितृ अमावस्या का दिन होता है उस दिन जाकर के नदी में नहाना होता है। वो नहाते वक्त बाद में अपने हाथ में पानी लेकर के इस अंगूठे से छोड़ना है, ऐसे पानी लिया ये अंगूठे से छोड़ा, नाम लेकर के जो भी अपने पितृ है उनका पितृ शांति के लिए नाम लेकर के छोड़ा। अब उसमें तो कोई बड़ा काम है ही नहीं, हाँ। और वो लोगों को पता नहीं ना। क्या होता है कि आप घर में ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाओ, ये वो अलग बात है, वो विधि हो गई। मगर पितृ जो है ना वो तो तर्पण से भी तृप्त हो जाते, पानी से तर्पण कर दिया तो भी तृप्त हो जाते। उसमें खाली एक वो अपना ये जो अंगूठी होता है ना, ये इसमें वो कुसा कुसा करके एक झाड़ आता है, मालूम पूजा के टाइम अंगूठी पहनाते हैं ऐसा। हाँ, उसमें कुछ घास जैसे हाँ, लगा। घास घास होता है, हाँ। वो कुसा घास बोलते हैं उसको। अच्छा। बस बताइए वो क्या? पहना करके हाँ। वो हाथ में पहन लेते हैं। हाँ। वो पहले खुद नहा लेते हैं, हम्म। एक दो डुबकी मार लेते हैं, वो बाद में पानी तर्पण कर देते हैं पितृ को, तो भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। ये अब मान लीजिए ये सब कार्य कहा जाता है कि लड़कों को करना चाहिए। हाँ अब जिस घर में लड़का ना हो और हाँ, लड़कियां हो, फिर क्या करें? नहीं लड़की अनमेरिड है तो कर सकता है। और मैरिड है और उस घर के, सपोज जैसे किसी घर की लड़की है, हाँ मैरिड है, ठीक है, हाँ चली गई अपने ससुराल। अब उसके जैसे कि जो उसके तरफ के जो पूर्वज हैं, अब उसके घर का कोई लड़का नहीं है, तो उनके उनके पूर्वजों को भी तो शांति नहीं, मिलनी इसमें एक है चाहिए ना, होगी और भी ना? एक इसके अंदर एक भी कुदरत का भी एक चैनल है ना, हम्म। कि अगर जिसका कोई नहीं है हम्म। तो वो खुद ही तृप्त हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका कारण है ये जो लोग बहुत बोलते हैं ना, अभी जैसे बीच में हमारे, ऐसा मैं लंबे का नहीं बोलता हूँ, मेरा ब्रदर एक डेथ हो गया था। हम्म। तो क्या होता है कि घर की लड़कियां हम्म। आज के दिन में बहुत फॉरवर्ड है, हम्म। काम धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो उनका घर में रुबाब चलता है, हम्म। वो अपनी तरीके से कुछ भी करते हैं। अभी पिताजी को अग्निदाह जो है ना वो लड़का ही देता है, लड़की नहीं देता है। मगर आज के मॉडर्न जमाने में है ना, लड़कियां कर रही नहीं, वो हैं। लड़कियां भी खड़ी हो जाती है, हाँ, मैंने देखा है, लड़कियां कर रही हैं। जो शास्त्र के बाहर है। इसका कारण है, कि देखो, जब हम साइंस के हिसाब से देखने जाते हैं ना, तो आत्मा जो है ना, आत्मा जो है वो हवा है। एनर्जी। हाँ, और जिस्म जो है ना वो मट्टी है। हम्म। शिव और शक्ति, हम्म। शिव जो है वो आकाश है, और शक्ति जो है वो देह है, जमीन। ये दो चीजें, ये दोनों चीज मिक्स होकर के एक शरीर का डेवलपमेंट होता है। और उसके अंदर क्या है कि दो तत्व रहते हैं। जैसे अगर एक जेंट्स है तो उसके अंदर दो हार्मोन्स रहते हैं, एक्स और वाई। मगर अगर लेडीज है तो उसके अंदर वाई वाई रहते हैं, एक्स नहीं होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे पूर्वज जानते थे ये चीज को। ये हम्म। जो शास्त्र बना है ना ये उसी के हिसाब से बना है। हम्म। जैसे अभी लड़की शादी करके जाएगी लड़के के घर पे, तो उसका सरनेम क्यों लगता है? पता क्योंकि चला। एक्स वाई होना चाहिए ना। जैसे पिताजी का नाम लगता है लड़के के पीछे, वो माताजी का क्यों नहीं लगता है? अब तो फैशन में लोग लगाने अभी तो लगे। दोनों लगाते हैं, क्या चारों लगाते हैं, वो पीछे के घर का सरनेम भी लगाते हैं। अभी हमारे यहाँ के जो एक्टर लोग शादी करते हैं ना, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभी राय कौन बच्चन कौन, अभी उसका बच्चा क्या लिखेगा? अगर वो शादी करेगा तो फिर 3 लिखेगा। मतलब लोगों ने ना अपनी तरह से ना मोड़ना झरोना चालू कर दिया। हाँ। और मेन क्या है कि जो अथॉरिटी लोग है ना वो अथॉरिटी से बोल नहीं पाते। आज अगर मैं अथॉरिटी हूं ना, भले मैं कितना भी कम हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मैं बोलूंगा वही जो अथॉरिटी है। मैं वो उसमें बह जाएगा तो फिर धर्म और शास्त्र कहां बचेगा?
अभी क्या, अभी कुछ बोलने जाऊंगा ना तो अभी क्या सब माहौल पॉलिटिकल हो जाता है, इसलिए फिर नहीं बोलता हूं मैं। हाँ, तो कई आप उनके चीजों को अपने को लोग एक लिमिट गलत। आ जाता है, नहीं क्या होता है फिर एक लिमिटेशन आ जाता है बोलने का। बाकी आज के जमाने में जितना अधर्म हो रहा है ना, इतना तो किसी जमाने में नहीं हुआ। तभी तो ये कलयुग है। हाँ, नहीं कलयुग में से ही सतयुग उगेगा। हम्म। अगर कलयुग अपने चरम सीमा पे पहुंच गया तो बाद में कुछ नहीं बचेगा, उसको उससे पहले ही रोकना होगा। एक आदमी जो मरने जा रहा है उसको उसके मरने से पहले ही आप बचा सकते हो, मरने के बाद कैसे बचाओगे? हाँ। तो ये सब जो चीज है ना, वो शास्त्र के हिसाब से ही घड़ा गया है। हमारे खुद के इसमें ऐसी हो गया था, हमारे ब्रदर का डेथ हो गया था तो लड़कियां भी आ गई थी। तो पहली बात तो मैंने यही बोला कि ये आए कैसे यहां तक। तो वो हमारे ब्रदर, वो बड़ा ब्रदर था, वो बोले नहीं नहीं चलता है, आजकल सब चलता है, मतलब नहीं चलता है। मैंने कहा तुम बड़े ब्रदर हो मेरे, मगर धर्म में नहीं चलता है। मैंने कहा ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। तुम बोल सकते हो ना कि लड़कियों का नहीं चलता है, इनको यहाँ पे आना भी गलत है। और मैंने कहा इसमें से अगर गलती से कोई पीरियड में आ गया अभी और जो उसको परेशानी होगा तो कौन निकालेगा? तुम निकालोगे? मतलब निकालना हमको पड़ेगा ना। शमशान में लड़कियों को जाना तो मना है। नहीं, अगर देखो तुम पाक साफ हो तो कोई बात नहीं है, मगर अगर वहां पे पीरियड आ गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम मतलब इतना कमजोर क्यों हो जाते हो? और मैंने कहा कल हटाएगा कौन? मैंने कहा तुरंत उनको वहां से मेरे गाड़ी में बिठाया, ड्राइवर को बोला जाओ उनको घर पे ले जाओ। यहाँ तक आए कैसे? और फिर मैं वो लड़के के हाथ से लगा करके बाद में घर में जाने के बाद भी मैंने उनको सुनाया। मैंने कहा तुम ये खेल, इसको खेल मत समझो। मैंने कहा अगर वहां से अगर कोई गलत आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई ना तो निकालने के लिए कोई नहीं, फिर तुमको मामा को ही ढूंढना पड़ेगा। ये कौन निकालेगा? चाचा को दोनों बोले निकालने के लिए। तो ये सब जो चीज है ना, और फिर हो जाता है तो फिर उसको ऐसा लगता है कि अरे ये दुख में पागल हो गई। अरे दुख में नहीं हो गई, घुस गया उसके अंदर। आधे से ज्यादा जो पागल घूम रहे हैं ना, उनके अंदर घुसी हुई है आत्माएं। तुम गलत काम कर लेते हो फिर घुस जाती है। कहीं ना कहीं तुम पहला समझो उसको, शास्त्र को समझेगे तो चलेंगे तुम। हमारे शास्त्रों को, जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम नियम कानून बहुत बनाए सोच हैं, समझ के बनाए हैं। बहुत सोच हाँ, उनको फॉलो करना चाहिए लाइफ में। बहुत सोच समझ हम के कितने बनाए भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन कुछ चीजों की पाबंदियां हैं तो वो होनी ही और वो चाहिए। रखना ही चाहिए, हम्म। वो रखना ही चाहिए। अच्छा प्रवीण जी, अभी जैसे आपने बात की कि किसी के अंदर आत्मा आ जाए, तो अगर किसी के अंदर आ गई, ठीक है, तो मतलब अब उसने प्रवेश तो कर लिया किसी के शरीर में, लेकिन अगर वो ना छोड़ना चाहे, और हर तांत्रिक या हर ओझा के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उसको खींच कर निकाले, फिर क्या करें अगर वो नहीं देखो मैं एक निकलना बात चाहे? बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। हाँ। किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं है, किसी ओझा की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर तुमको मालूम पड़ा ना कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ गया है, हम्म। बरोबर है ना, सुबह उठ करके सुबह में ये मिडिल फिंगर है ना, इसमें थोड़ा सा पानी लगाओ ठीक है। और आपकी नमक का बरनी है ना उसके अंदर डालो और नमक चाटो, अच्छा। बस। हाँ, नेगेटिविटी दूर नहीं, करता है नमक नमक। चाटो हाँ। और रात को सोने से पहले हाँ। यही कार्य करो। फिर उंगली गिल्ला करो, नमक लो, नमक चाटो। तुम 4 दिन करो, 5वां दिन रहेगा ही नहीं तुम्हारे अंदर, उठ के भागेगा वो बोलेगा रोज मेरे को मार रहा है। उनके लिए तो मारना है। हाँ। हाँ, नमक जब हम नमक चाटे किल ना, करता है। हाँ। आपको एक बात पता नहीं है, हमारे पता है जब हम लोग जुना जमाने में खाना खाने बैठते थे ना, तो थाली में पहला नमक रखते थे अच्छा। खाने के साथ। एक एक जगह पे इतना नमक रखते थे। अच्छा, वो क्यों रखते थे मालूम है? मुझे तो इसलिए वो लगा कि वो नमक सब्जी वब्जी में ना कम हो ना तो ना ना डाल ना लो। ना 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 ना, उसके लिए नहीं है वो। अच्छा। वो दृष्टि दोष रुकाने के लिए है। अच्छा, जैसा अभी हम खाना खाने बैठे, नजर ना देखो मैं लगे। बताता हूँ, नहीं हाँ, अभी हम खाना खाने बैठे, हाँ। बरोबर है, 6 जन बैठे, हाँ। तो एक साथ में तो 6 थाली लाएगा नहीं। हाँ। हाँ। अब पहला आपकी लाया हम्म। और मैं यहाँ बैठा हूँ, अरे मैं क्या भाजी है, मेरे दिल में आई, कुछ गलत नहीं है, मेरे दिल में अरे क्या भाजी है, उसको दृष्टि दोष लग गया। अच्छा। दृष्टि दोष लग गया। अगर वो थाली में नमक है तो उसको दोष नहीं लगेगा, प्रोटेक्ट करेगा खाने को। दोष से प्रोटेक्ट करेगा, दृष्टि दोष से। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी खाने का एक नियम है कि खाना खाने से पहले नमक चाटना है और खाना खत्म होने के बाद नमक चाटना है। अगर आपके खाने के ऊपर किसी ने मंत्र फूंक के दिया है तो उसका असर आप पे नहीं होगा। आपने पहला खाना चाट लिया हाँ। तो उसके अंदर जो भी नेगेटिव शक्ति आई है वो पहले ही भाग जाएगी। अगर नहीं भागी, अंदर चली भी गई, तो तुमने वापस नमक चाट लिया वो वापस बाहर। तो वो भाग जाएगी। ये साइंस है और ये बहुत कम लोगों को पता है, मगर जो लोग नॉलेज रखते हैं उनको पता है। जूने जमाने में इसीलिए थाली में नमक रखते थे। तो हम आज भी जब सर्व करें किसी को भी खाना, तो हमें नमक तो रखना नमक चाहिए। रखना चाहिए, तो ये दृष्टि दोष नहीं लगेगा। मैंने भी आज ये चलो आपसे अभी एक मेरा नई आने चीज वाला है, सीखी एक बात है। बताऊं, अभी अभी जैसा ये यहाँ पे बैठे थे, हाँ। मैं वहां पे बैठा था, हाँ।
अभी पहला भाजी पाव लाके इनके पास रखे, हाँ तो वो मेरे को देखा मैंने, अरे मस्त लग रहा है, बस हो गया, वो दूसरे दोस्त हो गया। हम जानबूझ के नहीं कर रहे, मगर वो दोस्त, अच्छा कभी कभी तो खुद का भी लग जा रहा है, ऐसा नहीं दूसरे का, अरे वाह, ऐसा अपना खुद का भी दूसरे दोस्त लग जा रहा है। ये जो सब चीजें है ना, ये आदमी जितना संभाल के चले ना, अच्छा जिसको तकलीफ है उसको संभालना जरूरी है। अभी आपके घर में कोई आदमी है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा एबनॉर्मल है या इसको कुछ पकड़ा हुआ लग रहा है, तो कोई ओझा के पास जाने की क्या जरूरत है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है। ये एकदम साधारण ज्ञान है। सुबह शाम नमक चटाओ, अगर कुछ होगा तो खुद ही भाग जाएगा, 2-3 दिन में रहने वाला नहीं है, वो रह ही नहीं पाएगा बॉडी में, क्योंकि नमक जो है ना वो उनके लिए जालिम है। अगर बॉडी के अंदर होगा भी ना तो नमक उसको एब्जॉर्ब करके बाथरूम से निकाल देगा। अगर किसी ने आपको कुछ खिला दिया है, आज वो भी बहुत चल रहा है, अगर किसी ने कुछ खिला दिया है, ब्लैक मैजिक हाँ, वगैरह मगर आप नमक चाट रहे हो सुबह शाम, तो वो खुद ही बाथरूम से निकल जाएगा, जो भी होगा। आप 2-4 दिन के अंदर खुद को एकदम आजाद फील करोगे। मेरा तो एक ही है प्रिंसिपल, हर आदमी जो है ना वो खुद ही जानने लग जाए कि मैं कितने दिन रहूंगा, मेरी एक, मैं शरीर लेके धारण करके आया तो कितना दिन रहूंगा, एक लिमिटेशन। तो आज मेरे को तो चांस मिला है कि मैं आप लोगों को बता सकता हूं, मगर जब मैं आत्मा रूप में चला जाऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर रख के चले जाओगे, तो उससे किसको क्या बेनिफिट मिलेगा। सब आत्माएं जो है जब वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगी, तो उस वक्त का दुनिया कैसे होगा, अच्छी होगी। अच्छा उस वक्त की दुनिया में मैं अगर बॉम्बे में बैठा हूं ना, तो मैं आपको ऐसी बात करूंगा, ये मोबाइल की जरूरत भी नहीं है, मैं वहीं से 2 बार आवाज करूंगा ना, तो आप जवाब दोगे क्या बात है। ये फैक्ट है, भगवान ने हमारी बॉडी में इतना इतना एनर्जी दिया है। वो कहते हैं ना टेलीपैथी, हाँ, कहीं से बैठ के हाँ, भी कहीं से बैठ के कहीं बात बात कर सकेंगे। हाँ। लेकिन उसके लिए लाइन, बुद्धि की लाइन क्लियर भी तो चाहिए ना। नहीं, वो क्लियर है नहीं जब आप ट्रांसपेरेंट हो जाओगे तो पकड़ लेगा लाइन। अभी स्टार्टिंग के वीडियो के बाद में ना एक लड़की का बार बार मैसेज आ रहा था, बोले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझे जानते हैं क्या, आप मेरे तक आपकी आवाज पहुंच रही है। अब सब पहुंच रही है, अब उसका नाम भी मैं बताने वाला था, मगर मैंने कहा जहां मैं मैसेज करूंगा तो ये मेरा सब नंबर निकल जाएगा, नहीं, हाँ। ये हो जाएगा, पब्लिक स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा, तो मैं नहीं कर पाया, हाँ। मैं उसको नाम भी बोलने वाला था, मैंने कहा नहीं, क्यों, आप समझे नहीं, अगर उसका मेरे को समझ में आ रहा है तो मेरा भी तो उसको समझ में आता होगा ना, तो इसमें मेरे को मोबाइल पे भेजने की क्या जरूरत है। और वो भी ये सोचता नहीं है कि मोबाइल पे क्यों भेजूंगा मैं, अगर तुम मेरे को टेलीपैथी मैसेज भेज रहे तो मैं भी भेज रहा हूँ, तो खुद ही मिल जाएगा तुम्हारे को। तो ये जो है ना, ये दुनिया बहुत विचित्र है, आप जो एंगल से जाओ ना वो एंगल से विचित्र है, बहुत रहस्य है हाँ, इसके आप समझ ही नहीं पाओगे, कभी कभी कोई चीज को आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्या क्या चल रहा है सब कुछ। यानी लोग स्टडी जो है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, और उतना नहीं है जितना आप समझ रहे हो। पैसे को बहुत अहमियत दे रहे हैं, पैसा पैसा जरूरी है, मगर उतना नहीं है कि जितना आप समझ रहे हो। आप आपके जीवन का, सब लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ क्यों आए, हम लोग यहाँ क्यों आए, अरे इसके लिए आए, जानने के लिए आए। पिताजी ने मेले में भेजा, जा बेटा मेला भी घूम के आना और वो काम करके आना। तुम मेला तो घूम लिए, फिर वो मेले में ही किसी झूले में बैठ गए, फिर वहीं घूम रहे, भूल गए कि लौट के भी अब आना तुम था। वापस तो आओ। अच्छा वो भी भूल गए मेरे को कहाँ जाके आना है, वो भी भूल गया, वो वहीं के वहीं घूम रहा है, वहीं के वहीं घूम रहा है, उसी वहीं भीड़ में फंस गए। पहले मैं हर गुरुवार जाता था साधना में कपड़े पहन के, तो एक दिन एक जन ने बोला मेरे को, बोले परवीन यार, बोले क्या है ये हर गुरुवार जा रहा है, हर गुरुवार जा रहा है। मैंने कहा एक बात बताओ, आज तुम्हारा लड़का गया अमेरिका में, बरोबर है, वो तुमको पैसे ही भेजता रहेगा, पैसे ही भेजता रहेगा, कभी मिलने नहीं आएगा 10 साल में, तुमको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं। अगर वो हर साल में तुमको मिलने आएगा कितना अच्छा लगेगा? बोले हाँ अच्छा तो लगेगा ना, मेरा लड़का है तो मेरे को मिलने को आएगा, मतलब बस। तो ये भगवान ने इतना बड़ा देह दे के मेरे को यहाँ पे भेजा ना, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ये उसको अच्छा लगता है कि बोले अगर मैंने इसको ये मानव देह दिया हूं तो ये मेरे को शुक्रिया करने मेरे को मिलने आ रहा है, बोला कुछ मांगने नहीं जा रहा हूं, और रोज रोज क्या मांगूंगा, मिलने जा रहा हूं। आज तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारे को आता है मिलने के लिए तो तुम्हारे से कुछ आशा लेके नहीं आता है। आज अमेरिका में रहता है लड़का, यहाँ पे आता है, वो ये सोच के नहीं आता है कि माँ बाप के पास से कुछ लेके जाऊंगा, वो तो मिलने आता है, कुछ देने आता है, वो कुछ लेके आएगा, तो तुम्हारे से मांगने थोड़ी आता है। लोगों को क्या लगता है कि जो आदमी मंदिर जा रहा है वो सब मांगने ही जा रहा है, हकीकत में लोग मांगने ही जा रहे, बाकी तो भगवान के पास भी नहीं जाते। बोले भगवान कहाँ, अपन कहाँ, जब अपने को कुछ जरूरत पड़ी तो जाएंगे,
ये ऐसा जीवन है सारा। इंसान सबसे बड़ा हाँ, स्वार्थी है। सोच जो है ना, सोच बदली तो दुनिया बदली। हालांकि एक कहानी है, मतलब वो मेरा नहीं है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस का कहानी नहीं है, मगर मैंने इसमें यूट्यूब में ही सुना था एक बार। मतलब वो बोलने जैसी कहानी है कि एक आदमी जो था ना, वो कुंभार था ना, तो वो चिलम बना रहा था, ऐसे चिलम बना रहा था। तो फिर किसी ने उसको बोला कि बोले अभी गर्मी का मौसम है, बोले चिलम क्यों बना रहा है, मटके बना। तो उसने सब चिलम तोड़ दिए और फिर मटका बना दिया। तो जब मटका बन रहा था, तभी वो मटके ने पूछा कि बोले तू तो मट्टी ने पूछा कि तू तो मुझसे चिलम बनाने वाला था। बोले नहीं, अभी मेरी सोच बदल गई, अब मैं मटका बनाऊंगा। बोले तेरी तो सोच बदल गई, मेरा जीवन बदल गया। वो मिट्टी जहाँ हाँ चिलम नहीं, में। क्योंकि तूने चिलम बनाया होता तो सब उसमें कोयले भर दे, हाँ गर्म कर दे। हाँ अब तो मैं भी ठंडा रहूंगा और लोगों को भी ठंडा करूंगा। हाँ हाँ। तो ये सोच है। जिस दिन आपकी सोच बदली होगी, उस दिन आपके लिए संसार बदली होगा। जिस दिन आपके लिए सोच बदली होगी, उस दिन संसार बदली होगा। और किसी के कपड़े से या किसी के देह से आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसको देह जो है ना, वो भी माया है। बिल्कुल। देह माया है। अगर कोई सुंदर दिखता है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो नॉलेजेबल होगा, और अगर कोई सुंदर नहीं दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अनाड़ी होगा। क्योंकि सुंदरता और नॉलेज, इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सुंदरता जो है वो देह की बाहर का है, का आवरण। हाँ हाँ हाँ। जैसे कंप्यूटर का ऊपर का जो डब्बा होता है ना, वो उसकी सुंदरता है। आप कितना भी अच्छा बना दो, अंदर सॉफ्टवेयर का मेमोरी नहीं है तो क्या करेगा। सही बात है। अब मैं तुमको सोने का मोबाइल बना के दे दूं, मगर उसके अंदर मेमोरी अगर 1 GB होगा तो क्या करेगा। बिल्कुल। और अगर प्लास्टिक का भद्दा भी दिया, मगर उसके अंदर अगर 1 ट्रिलियन मेमोरी है, तो आप तो वही लोगे ना। बिल्कुल। हाँ। ये फर्क है। तो इंसान क्या होता है कि आदमी को कैसे आजमाता है, और ये कैसे कपड़े पहन के आया, ये कौन सी गाड़ी लेके आया। अरे भैया, वो कपड़े और गाड़ी से उसके बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। उसको जज नहीं कर सकते। हाँ, एक जन ने, हाँ, एक मेरे को याद आया किस्सा। रजनीश जो थे ना, रजनीश, उनके जो चेले थे ना, ओशो सब ओशो। ओशो हाँ रजनीश, हाँ। उनके जो चेले थे ना, सब पैसे वाले थे। तो एक दिन किसी ने रजनीश से पूछा, उसको भगवान बोलते थे, बोले भगवान एक बात बताओ, ये सब चेले आपके पैसे वाले क्यों हैं, गरीब क्यों नहीं है आपके चेले। तो रजनीश ने क्या जवाब दिया भगवान ने, बोले बेटे, गरीब जो है ना, उनकी अपनी कुछ जरूरतें हैं, तो उनका चित्त और मन, दिल और दिमाग वहीं पे लगा हुआ है। अगर एक आदमी भूखा है तो वो मेरे सामने बैठ के क्या प्रवचन सुनेगा, और मैं जो बातें कर रहा हूं वो कितना समझ पाएगा, क्योंकि उसको तो भूख है। तो जो गरीब है उसको अपनी कोई भूख है, भाई मेरे को रुपया कमाना है, मेरे को कपड़ा लेना है, मेरे को रोटी लेना है, तो वो मेरी बातें नहीं समझ पाएगा। मगर जो वेल सेटल्ड है, वो ये ज्ञान की बातें बैठ करके समझ पाएंगे। और उन्होंने एक बात बोला था रजनीश ने, कि बोले जिसके पास अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है ना, तो वो गरीब रह नहीं सकता। अच्छा। हाँ, अगर कोई गरीब है ना, तो समझ लो उसके पास बुद्धि है भी तो वो वापर नहीं रहा है। अगर बुद्धि होगी भी तो वो वापर नहीं रहा है, उसको इसका यूज इस्तेमाल नहीं यूज नहीं कर रहा है। तो जो अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो वो मेरे ज्ञान में क्या मंथन करेगा। जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये तो बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि रजनीश ने जो बातें बोली थी वो तो बहुत हाई लेवल की है। तो बोले कैसे समझेगा। तो अगले ने भी सोचा, अब ये बात तो सही है। और हकीकत है ना कि मेरे साथ हुआ था। मैं एक बार शिरडी गया था, तो मेरे को लग रही थी भूख, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चल यार, बाबा का दर्शन करके फिर आता हूँ, फिर खाना खाने जाएंगे, भूख लग रही। तो बाबा क्या बोले, बोले चल, बोले आना नहीं इधर, क्या बोले पहले खाना खा। अरे मैंने कहा यार बाबा ऐसा बोल रहे। हाँ हाँ बोले, अरे बोला बाबा दर्शन करे बगैर कैसे खाना खाऊं। अरे बोले तू खाना खा, नहीं तो दर्शन भी नहीं होंगे, कि तेरा ध्यान जो है ना वो भूख की तरफ रहेगा, मेरे तरफ रहेगा क्या। हाँ बोला ठीक है। वो दिन और आज का दिन, मैं शिरडी जाता हूँ ना, मैं पहले खाना खाने जाता हूँ, पहला भंडारे में जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फिर उसके बाद जाता हूँ बाबा के पास, आधा घंटा बैठता हूँ चावड़ी में। अंदर समाधि में कभी कभी जाता हूँ मैं, 2-5 साल में एक बार। अंदर जाता ही नहीं, मैं चावड़ी में बैठता हूँ, क्योंकि चावड़ी जो है ना वो बाबा का ऑफिस है। अच्छा। द्वारका माई जो है ना वो बाबा का घर है, और चावड़ी जो है ना वो बाबा का ऑफिस है। तो वहां बैठो ना, तो सब प्रश्न के सब उत्तर मिलते रहते हैं। अच्छा। वो चावड़ी की खासियत है, शायद आपको पता नहीं होगा, कि रात को जब पालकी निकलती है ना बाबा की, तो वो मंदिर से निकल करके ऐसा घूम करके चावड़ी में लाते हैं, और वहां लाने के बाद है ना बाबा को चिलम लगाते, पता है आपको। हाँ। हाँ,
चिलम भर के चिलम लगाते हैं। और आज भी अगर आप कान लगा के सुनो ना तो आपको आवाज आएगा, ऐसा ऐसा आवाज आता है। और वो आग जो है ना ऊपर नीचे होती है चिलम की। नहीं तो आपने एक चिलम जला के लगाया तो आग स्ट्रेट रहना चाहिए ना, हाँ। वो अंदर बाहर कैसे होता है? जैसे अपन ऐसा खींचेंगे ना, ऐसा ये आज भी ये अब भी का प्रत्यक्ष है। आप कभी भी गुरुवार के दिन शिरडी जाओ, रात का टाइम रखो 8:45, बाद में वो पालकी निकलती है, वो 9:30 बजे आती है चावड़ी में। वहां पे मेरे पास उसका है ना, अभी अभी किसी ने मेरे को शूटिंग भेजा था वो चिलम का, अभी मतलब लास्ट वीक में ही। वो मैं होगा मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा। हाँ, इस वीडियो में लगा दूंगी। हाँ जो लोग नहीं हाँ जानते हैं वो जैसे मैं भी नहीं हाँ, देखती वो हूँ एक तो। भगत नहीं भेजा था मेरे को। हाँ। वो चिलम लगाते ना ऐसा, 2 बार लगाते, एक बार लगाते फिर खाली करते फिर वापस भरते फिर वापस लगाते, खत्म हो जाता चिलम। ये जो है ना प्रत्यक्ष है। तो उस दिन के बाद में मैं खाना खा के जाता हूँ ना, तो वो बाबा खुश रहते, बोले हाँ खाना खा के आने का। क्योंकि एक एक ऐसा उसके बाबा के साई चरित्र में एक कहानी है। क्या एक कोई लेडी गई थी वहां पे, तो वो कुछ मन्नत मान के गई होगी, तो बोले जब तक वो मन्नत पूरी नहीं होगी तब तक बोले मैं उपवास रखूंगी, मतलब एक टाइम खाऊंगी ऐसा ऐसा। और बोले जब मन्नत पूरी हो जाएगी तब बाबा का दर्शन करूंगी। तो वो 2 दिन रुकी 3 दिन रुकी वहां पे, तो कोई मन्नत पूरी हो नहीं रही है और ये उपवास भी छोड़ नहीं रही है। तो जो बाबा के शिष्य थे एक, वो गणु करके, तो उन्होंने जाकर के बाबा को बोला, बोले बाबा वो इतने दिन से आके बैठी है, आप बुलाओ तो सही दर्शन के लिए। अरे बोले पहला उसको कुछ खाने तो दे, उसका दिल दिमाग खाने में लगा पड़ा है। बोले अच्छा। इच्छाएं पूरी होती है? बोले भूखा रहने से होती है। बोले खाना खा के आन दे। फिर उसने जाके गणु ने बोला, बोले आप उपवास छोड़ो तो बाबा बुलाएंगे। फिर उपवास छोड़ के गई। बाबा क्या बोलते हैं, आत्मा को जो है ना, आत्मा को परमानंद में ला करके उससे काम कराओ। ये हम लोग जो करते हैं ना कि उपवास कर लेंगे ये कर लेंगे, हम लोग उसको दुख देते हैं आत्मा को। देखो काम 2 तरीके से होता है, एक तो मैं आपको दम मार के कराऊं और एक होता है प्यार से कराऊं। फोर्सफुली और एक हाँ, प्यार से। हाँ। तो वो जो हम करते हैं ना उपवास वगैरह, तो वो फोर्सफुली है, काम लेकिन होता उससे है। उससे हम फिट रहते हैं। नहीं फिट वो अलग बात है। हाँ, हाँ। आप फिट रहने के लिए उपवास करो वो अलग बात है, और कोई चीज सोच के उपवास करो। देखो सोच दोनों फर्क है ना। आज अगर आप ये सोच के करोगे कि फिट रहने के लिए करना है तो अलग बात है। अच्छा मैं अगर आपके यहाँ पे परसों आया होता ना तो आप मेरे को बोलते थे प्रवीण भाई पतले हो गए, अच्छा। क्योंकि मैं 5 दिन से उपवास में था। ओ। मैं दोपहर को एक ही टाइम खाना खाता था। तब जब इनके यहाँ पे आया तो वो जिसके फंक्शन था वो बोले प्रवीण भाई अभी 3 दिन नहीं करने का तुम कुछ भी। मतलब ठीक है नहीं खूब कर, खाओ पियो। जैसे खुश है तो क्या होता है, उसके खुशी में अपना खुशी है। नहीं तो पता चला फंक्शन में सब खा रहे हैं और मैं बैठा हूं। हम्म। अरे खा लो ना उपवास, फिर कल से कर लेंगे। हम्म। और वो उपवास काय के लिए, वो कुछ काम कराने के लिए नहीं है, वो अपना बदन को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे मैं बहुत बार करता हूं। अभी जब अगली बार आऊंगा ना तो आपको ये सब गायब दिखेगा। अच्छा। हाँ वो कम हो जाता है मेरा, 1 महीने में ना, 1 महीने में कम हो जाता है, 15-20 दिन में है ना उपवास। और एकदम पक्का उपवास नहीं करता हूँ, एक बार खाता हूँ। या अगर मेरे को ज्यादा भूख लगने लगी ना तो फिर क्या करता हूँ, एक बार सुबह 10 बजे खाता हूँ, बरोबर है, फिर उसके बाद में शाम को 8 बजे खाता हूँ। वो 8-10 घंटे का गैप कर देता हूँ बीच में, तो भी बॉडी कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल होती है। मेरा हाँ खुद वेट बढ़ गया है, अच्छा मैं मैं भी बीच यही में कुछ करती खाता नहीं है, हूँ। बीच में कुछ खाता नहीं। हाँ, नहीं हाँ खाना है। पीऊंगा, जूस पीऊंगा, पानी हाँ वानी पी मगर लो। चबाऊंगा नहीं, हाँ, हाँ। तो उससे भी कम होता है। बाबा की कहानियां इतनी है ना मेरे साथ में कि अच्छा मैं आने के टाइम कभी कभी सोचता हूँ ये बोलूंगा ये बोलूंगा, बाद में आने के बाद में कुछ और ही बोलता हूँ। ये ऐसा भी हो रहा है कि वो उस टाइम पे वो चीज ध्यान में नहीं आती, वो जिस 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 तरफ चल गया उस तरफ चल गया, ये ऐसे हो जा रहा है मेरे साथ। बाबा के किस्से बाबा ही जाने। नहीं देखो क्या होता है कि ये दुनिया में बहुत कुछ है, अपन जो सब्जेक्ट चुनेंगे ना उसमें अपने को मास्टरी मिलेगा। अभी लोग, कोई टेलर भी है, कोई वायरमैन भी है, कोई इलेक्ट्रिशियन भी है, और जिसने जो सब्जेक्ट चुना उसमें वो मास्टर हो जाता है। मगर इन सबके लिए अध्यात्म जो है ना वो कॉमन है और वो मस्ट है। आप आपका जीवन जीने के लिए कोई भी कार्य करो, मगर अध्यात्म में तो तुमको जाना ही है। उससे जुड़े रहना है। हाँ नहीं, उससे जुड़े रहना है और उसमें प्रगति करना है, प्रगति। उसमें नया नया चीज सीखना है, नया नया एक्सपेरिमेंट करना है। वो एक्सपेरिमेंट लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, अपने खुद को कंफर्म करने के लिए कि भाई ये हाँ ये परफेक्ट है करके। आज मैं कोई भी इलाज बोलता हूं तो मैं ऐसा बिंदास क्यों बोलता हूं, ये मेरे को मालूम है कि वो होना ही है, उसमें इफ एंड बट नहीं रहता है। वो कब आता है कॉन्फिडेंस, कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया रहता है ना, भाई पहले 2 जन किया हुआ है तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है।
अभी जो आदमी समझो अमेरिका गया हुआ है, तो वो आपको अमेरिका के बारे में बताएगा, तो वो सही बताएगा। अब जो आदमी कभी गया ही नहीं है, वो अपनी सुनी सुनी बातों से और किताब पढ़ के बता रहा है, तो वो पक्का नहीं बताएगा। हाँ, राइट, राइट। तो वही हमारे धर्म में भी हो रहा है। तब तो तुमको अच्छा, मेरा क्या हो जा रहा है कि मैं हर धर्म में जाकर के उसको समझाऊं, मैं खाली सुन करके या पढ़ करके नहीं समझाऊं, हर धर्म में जा करके उसको समझ के लिया अभी मैंने प्रवीण जी अभी 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू किया। मुंबई से एक गेस्ट आए थे हमारे, मुस्लिम है वो, लेकिन आप बिलीव करेंगे, वो उन्होंने बोला कि जब मैंने हिंदुइज्म को जाना समझा, इतना मतलब उन्होंने बोला कि एक ऐसा धर्म मैंने की मुझे पहचान हुई, और आज वो एक सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। मुस्लिम हैं, लेकिन मतलब जैसे कहते हैं वो बिल्कुल टोटली हिंदू जैसे बन चुके हैं। नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको लास्ट टाइम भी एक बार मैंने वीडियो में बताया था कि हिंदू धर्म जो है ना, सनातन धर्म है। हाँ। और उसके बगैर तो कोई धर्म है ही नहीं, उसके बिना कोई धर्म है ही नहीं। बाद में फिर सब ब्रांचेस है, अलग 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 अलग। और जो शक्तियां हैं ना, जो शक्तियां हैं उसमें भी जो चिरंजीवी हैं, उसमें एक हनुमान जी आते हैं। हाँ। और हनुमान जी के साधना के बगैर आप अगर कोई हिंदू भी है ना, तो उसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर किसी भी धर्म में, जैसे बाबा भी थे, तो बाबा भी हनुमान जी को पूजा करते थे, कि बाबा के वहां भी हनुमान जी की मूर्ति है। तो जब तक आप धर्म 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 बोलेंगे ना, आज अगर वो समझो हिंदू धर्म को मानने लग गया, और अगर वो इस्लाम को गलत बोल रहा है ना, तो भी वो राह से भटक गया। और अगर कोई हिंदू भी अगर इस्लाम को जान गया और वो हिंदू को धर्म को गलत बोल रहा है, तो भी राह से भटक गया। ये सब अलग अलग चीज है, मगर सबका मूड एक ही है। आज अगर मैं ब्रांच को मानूंगा और जड़ को नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? अच्छा, फिर मैं खाली जड़ को ही मानूंगा, ब्रांच को नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? सब एक ही है। जड़ से जो है ना वो मूड बना, वो मूड से ऊपर थर्ड बना, थर्ड में से ब्रांच बना, और ब्रांच में से पत्ते निकले। अच्छा, धर्म और जाति और आध्यात्म सब अलग अलग है। धर्म जो है ना, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो सब धर्म में एक ही है। सब लोग बिलीव करते हैं एक शक्ति के ऊपर, कि भाई एक ही शक्ति है। कोई धर्म ये नहीं बोलता कि दो शक्ति है, शक्ति एक ही है। उसके रूप अनेक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, उसके रूप बहुत है, एसी करंट, डीसी करंट, और अलग अलग रूप है, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। तो ये इसको समझना जो है ना, इतना भी साधारण नहीं है। अरे, आपको एक बताना भूल गया, मालूम है, मैंने आपको संतरे का बोला था। हाँ, हाँ, हाँ। वो जो संतरे का किस्सा, माल्टा का, हाँ, वो हाँ। यही थे। ये इन्होंने ही लाए थे, इन्होंने ही काटे थे माल्टा, हाँ, वो जो बाद में बाबा ने उसको मीठा कर दिए थे। मीठा कर दिया था। अच्छा, बहुत अदरक से से। किस्से में है ना, ये भाई मेरे साथ में थे। वो जो मैंने आपको बताया था, एक तंबाकू बना रहा था मैं, वो राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तब भी ये साथ में थे। ये अच्छा, एक उसमें किस्सा ऐसा था ना, कि उस टाइम पे मैंने नहीं बताया। जैसे इस्लाम में मानते हैं आदम और ईव, अच्छा। तो जो आदम था, वो आदम को पहला बनाया, फिर वो एक उम्र तक आया, उसके बाद में सब सब लोगों के जोड़े थे, सब पक्षियों के, पशुओं के, सबके जोड़े थे। ये तो अकेला था, तो इसको भी जोड़ा चाहिए था। उस टाइम में अल्लाह ने एक फसली निकाल करके, ये जो अपने रिप्स है ना, एक रिप्स निकाल करके उसमें से हव्वा को बनाया, हव्वा को। तो एनर्जी सेम हो गई। हव्वा हव्वा जो है वो आदम के फसली से बनी, अच्छा। तो एनर्जी सेम हो गई। उसको बोलते हैं फसली का जोड़ा, बोलते हैं उसको। अच्छा। यानी वो जोड़ा ऐसा होता है ना, कि जैसे अभी समझो, अभी अगर मर्द लड़ने गया फौज में, तो ना उसको खाना खाने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको सोने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। वो महीनों के महीनों लड़ सकता है। वो सब जरूरत कौन पूरा करेगा? उसकी औरत। उसकी औरत खा रही है, उसकी औरत पी रही है, उसकी औरत सो रही है, उसकी औरत बाथरूम जा रही है, तो उसकी वो जरूरतें पूरी हो रही है। ये भी एक रिलेशनशिप है। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी औरत के साथ ही होगा। जिस दिन आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे ना, जिस दिन आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे, उस दिन हर पशु के साथ आपका जोड़ा हो गया, हर किसी के साथ। अभी बहुत बार ऐसे होता है ना, जैसे मंदिर में हमारे यहाँ भंडारा होता है ना, तो मैं बगैर खाए भी डकार आने लगती मेरे को। तो मैं सोचता हूँ, अला खाया तो मैं कुछ भी नहीं, फिर ये डकार आ रही। अच्छा, भूख भी नहीं लग रही खाने को, क्योंकि वो जो लोग खा रहे हैं ना,
उसमें से कोई कोई लोग इतनी मोहब्बत करते हैं ना मेरे से कि वो खा लेते हैं, वो मेरे को लग जाता है। और उसी तरह जो एक हमारी मिसेज जो गुजर गई ना, वो और मेरा फसली का जोड़ा था। अगर वो खा लेती थी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार मैं रोजे में था तो उसने कुछ खा लिया तो मेरे को डकार आने लगी, आम की डकार आने लगी। अरे मैंने कहा यार ये आम की डकार कैसे आ रही है मेरे को, मैं तो कुछ खाया नहीं, रोजे में हूँ। फिर मैंने उसको फोन किया, अरे मैंने कहा तूने क्या खाई अभी? तो थोड़ा तोतली थी, मतलब उसको बोलने का थोड़ा, अरे तोतले ले, अभी मैं वो आम का लत्ती पिया, आम का लत्ती, आम का लस्सी पिया आम का। अरे मैंने कहा जब मैं रोजे में रहता हूँ तुम मत पी। क्यों? अरे मेरे को डकार आती है। मैं बोला मेरे को, अच्छा अच्छा अभी नहीं पियूंगी बोले। हम्म, ऐसे किस्से होते थे। तो अपने को पता चलता था कि ये अपना फसली का जोड़ा है। वैसे ही उसके मुंह में ना कैंसर से पूरा फंगस आता था मुंह में। ओहो, तो उसको कितना भी वो आता ना क्या वो सिरप से ना कितना भी कोंगला करो, बेटेडीन बेटेडीन आता ना, अच्छा, कोंगला करते कोंगला निकलता ही नहीं फंगस। ओहो, एक दिन मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर ये मेरा फसली का जोड़ा है हाँ, तो मैं कोंगला करूंगा तो इसका निकलना चाहिए। अच्छा, तो मैं बॉटल लेके बाथरूम में गया, ये वही बैठे थे उसके अच्छा, हॉस्पिटल में। आपके सामने की बात है। हाँ, तो मैं बाथरूम में गया और आप मैंने, भी आइए ना, आइए आइए। अरे आजा आप आजा इनके बैठो 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 आप बैठो, इनके आजा आप इनके जोड़ीदार हैं, आपने बहुत सारे। आजा आइए आजा इधर आजा से बैठो। आइए। हाँ हाँ, तो आइए, आपको तो तो फिर बैठना चाहिए हमारे साथ। तो वो जो है ना, हाँ, मैं जाकर के बाथरूम में वो गार्लिंग किया हम्म, और गार्लिंग करके आया। हम्म, तो मैंने कहा जरा मुंह खोल, अभी मुंह खोला, कोई फंगस नहीं मुंह के अच्छा, अंदर। अच्छा मैं डॉक्टर के और पास आप गया, गवाह हैं इस चीज के। ये मेरे इसके सामने हुआ। अच्छा हम दोनों जन फिर हमने प्लान बनाया। मैंने कहा यार इसको कीमो दे रहे हैं ना, तो अपन एक काम करते, डॉक्टर को बोलते मेरे को कीमो दे तो ये अच्छा, ठीक होगा। तो हम गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाकर के बोले, बोला डॉक्टर साहब देखो ऐसा हो गया है, अब इसके फंगस था, ये नहीं निकलता था, मैं कोंगला करता हूं तो निकल जाता है। हम्म, तो बोले ऐसा कैसा निकल जाता है? बोला निकलता है, चलो। फिर दूसरे दिन डॉक्टर को बोला आप आ जाओ कल देखो, उसके पूरे मुंह में फंगस था। हम्म, मैंने कहा अभी इसको कोंगला नहीं कराता हूँ, अभी मैं करता हूँ। फिर मैं बाथरूम में वो वॉश बेसिन में कोंगला किया और 5-7 मिनट के बाद बोला मुंह खोला तो कुछ भी नहीं है फंगस। बोला देखो डॉक्टर साहब निकलता है कि नहीं? बोले ये बात तो सही है तुम्हारा। मैंने कहा फिर एक काम करो ना, कीमो मेरे को दो, कीमो जो है ना मेरे को दो, इसको मत दो, तो ये ठीक हो जाएगी। हम्म, बोले हमारे को मेडिकल साइंस है ना, इसका परमिशन नहीं दे रहा, हाँ, आपको डिसीज नहीं है तो मैं आपको कीमो कैसे दूं, हम्म, आप तो हेल्दी पर्सन है। हम्म, अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब आप दोगे तो ये बचेगा। तो वो बोले नहीं दे सकते हम। मेडिकल साइंस की, हाँ, मेडिकल साइंस की कुछ उसके उसकी गाइडेंस है। लिमिटेशंस मगर ये जिस दिन अगर साइंस समझ जाएगा ना, ये जिस दिन साइंस समझ जाएगा उस दिन बहुत सी बीमारियां है ना पलक झपकते निकल जाएगी। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम्म, ये जो जोड़े वाली, ये मैंने पढ़ा है, ट्विन फ्लेम सोल बोलते हैं हाँ इसको। इंग्लिश में इसको ट्विन हाँ फ्लेम सोल हाँ बोलते हैं। हाँ। ट्विन फ्लेम सोल क्या होता है ना प्रवीण जी, हम्म, की एक आत्मा के दो हिस्से हो जाते हैं, दो अलग अलग शरीर में। तो जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, इसको हाँ। ट्विन फ्लेम सोल बोलते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हम्म, आज इसको पहली बार सुन रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम सोल के बारे में भी पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा। हाँ। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द बनाऊंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोल एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अच्छा। वो और मेरे साथ बहुत तो सारे हुआ है, लोगों के साथ ये होता मेरे है। साथ तो इसमें है ना ऐसे ऐसे 2-4 किस्से हैं जो मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसे हाँ, 2-4 किस्से हुए हैं सारे। हाँ, अच्छा इसमें क्या हो गया था, अभी अपन बैठे तो मैं बता ही रहा हूँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। कि जब मेरे को उससे शादी करने का हुक्म हुआ, शक्ति ने हुक्म किया, बोले इससे शादी करो, हुँ, तो उसकी एक पूरी कहानी जो है ना, वो एक एक पूरी कहानी है ना, वो आपको एक पूरा 1 घंटे का एपिसोड दूंगा मैं। अच्छा। हाँ, और उसके अंदर ये जो सब है ना, ये ट्विन फ्लेम्स के, ये सब हुँ, मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, क्या क्या रिजल्ट हुए। तो जब मैं ट्विन फ्लेम सोल का एक स्पेशल एपिसोड बनाऊँगी तो हाँ उसमें आपको ज़रूर रहना हाँ, मैं पड़ेगा, बताऊंगा आपको। क्योंकि हाँ आप उसको बता सकेंगे, क्योंकि आप हाँ उसका एक बिल्कुल, पार्ट हैं। बिल्कुल बता सकूंगा, बहुत बिल्कुल अच्छा। बता सकूंगा। उसके अंदर बहुत से ऐसी चीजें ना कि जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ बाबा ये मेरा ये था करके। तो फसली बोलते, फसली का हुँ, जोड़ा बोलते, हुँ, इस्लाम में ऐसा बोलते फसली का जोड़ा। ये सब ऐसी ऐसी जिंदगी में है ना, मैं आपको बताया ना, एक बार आईना बन जाओगे हुँ, तो बहुत कुछ दिखेगा। हुँ, आईना बन गए ना तो बहुत कुछ दिखेगा। आप जिस सेक्टर में जाओगे वहीं दिखेगा, जिस जाओगे वहीं दिखेगा। और ये इनके साथ तो मैं इतने साल रहा ना, तो इनके सामने इतने इतने हुए ना, तो ये वो माल्टा इन्होंने ही काटा था। आपके तो खट्टे माल्टा को मीठा ये तो मीठा फेंक बना रहा दिया। था, ये तो पूरा डब्बा। अच्छा ये क्या थोड़ा गुस्से वाला आदमी है, हुँ, और ठे परे कर बोले फेंक दे।
ये इतना खट्टा कौन खाएगा। तो ये ऐसे किस्से होते हैं। आपको कभी कभी नहीं लगता कि प्रवीण जी के साथ आपकी दोस्ती हुई तो आपको भी मतलब बहुत एक कुछ नया जीवन में जानने को मिला? ये मेरे को दोस्ती की बात नहीं, चाहे कोई गुरु कह लो या कोई बड़ा भाई कह लो, हमारे ये सब कुछ यही है। मैंने लाइफ में ना मतलब कहाँ राजा भोज पैदा होके फिर मतलब जमीन में धंस भी गया तो निकालने वाले भी यही हैं। इसकी आज इसकी जो कुछ भी हूँ सब इनकी मेहरबानी। अच्छा, एनर्जी जो है ना, एनर्जी हाँ, एनर्जी है ना, कहीं रह जाती है। अभी आपको, अभी जो मैंने वो उसमें दिया हूँ ना अपना, बॉम्बे से, हाँ जूम पे जो दिया हूँ ना, उसमें मैंने एक बात बताया हूँ बोले, हाँ, वो ये बोले नहीं रिलेशन नहीं, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, हाँ, मालूम है आपको, उसमें बताया मैंने। हाँ, वो सेम प्रिंसिपल है ना, इसके साथ लग रहा है, अच्छा, क्योंकि इसका और इसके साले का 36 का आंकड़ा। ओ, तो मैंने कहा देख, ये 36 का आंकड़ा था तो तू कितना परेशान था। तो ये अपने नजर के सामने है, क्योंकि फोर्स एक ही लगता है बाद में। अगर जब दो दो पितरों का फोर्स लगता है ना, तो उसका जो फर्क आता है। अच्छा, इनकी भी जो है ना, इनकी एक जमाने में जो है ना बहुत हाइप था, यानी जिसको बोलते हैं ना कि इनका बहुत औदा ऊपर था, मगर बाद में अचानक से नीचे आ गया, तो इनको भी पता नहीं चला। बाद में हमारी मुलाकात हुई, फिर हम एक दिन एक दो बार बैठे थे, तो बहुत बार सोचते थे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरे को पता चला क्या इनका एनर्जी कहाँ पड़ा हुआ है, इनका इनका भाग्य कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे को पता चला। एक दिन मैं, शाम का टाइम था, रात हो गया, हाँ, 8-9 बजे होंगे। हाँ, मैंने कहा तू चल मेरे साथ। बोले कहाँ? मैंने कहा जहां तेरा जूना घर था एकदम, वहां ले चल मेरे को। तो बोले अभी रात को इतना, बोला अभी चल तू मेरे साथ। ये मेरे को नजर आ गया वो चीज। मैंने कहा चलो इसको ले आते। ये हम लोग गए, दोनों जन स्कूटर पे बैठ करके, बहुत लंबा था, हम गए वहां पे गए, वो एनर्जी को मैंने ले लिया मेरे साथ। मैंने कहा चलो अब मेरे साथ। आ गई, आ करके मैंने इनको वही, मतलब वही एनर्जी उठा करके मैंने इनको दे दिया, मैंने इसको संभाल के रखा। अब तेरे दिन बदलेंगे। और आपके दिन बदल गए? बदल बिल्कुल गए, बदल गए यार। बदल गए। वो अभी तो आप सोच ही नहीं सकते हो क्यों। आपका जो एनर्जी है ना, एनर्जी, कभी कभी याद रखना कि आपके घर में ना कोई एक ऐसा आदमी होता है कि जिसके जाने के बाद में आपकी परिस्थिति गंभीर हो जाती है, चेंज हो जाता है, क्यों एनर्जी उसके साथ में था। अच्छा, जाने के टाइम आदमी एनर्जी लेके जाता नहीं है, मगर वो देना भूल जाता है, वो ब्लेसिंग करना भूल जाता है। क्यों? तो आपके रिलेशन नॉर्मल नहीं रहते हैं। आज समझो कि अगर आपके रिलेशन कॉमन होंगे ना, तब तो वो ट्रांसफर हो जाता है। अगर थोड़ा एबनॉर्मल होता है, नहीं होता ट्रांसफर, तो वो वहीं रह जाता है। तो मैं इसके साथ कम से कम 7-8 साल रहने के बाद मेरे को वो पता चला। 7-8 साल तक मैं ढूंढ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। फिर बाद में एक दिन, जब ऊपर वाले की मर्जी होती है, तो अचानक से बैठे बैठे मैंने कहा तू पहले कहाँ रहता था, वहां वहां कैसा था। बोले वहां तो बहुत हमारा जलवा था। मैंने कहा चल उधर ही। तो वहीं गए, तो वहीं थे एनर्जी। अच्छा, और जिसको इन्होंने वो घर बेचा था ना, वो तो सोना बन गया था। सोना बन, और वो जब एनर्जी अब मेरे साथ आ गई, अब मेरे को पता नहीं क्यों, मैं तो गया नहीं बाद में देखने। अभी बीच में, अभी अभी बोलते बोलते बोलता हूँ, अभी जो क्वेश्चंस आए थे ना, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि बोले हमारे घर में सब बीमार है, सब बीमार है तो क्या करे। मैं बाबा को पूछा, बाबा बोले कुछ नहीं है, उसका वो जूने घर में लपड़ा है। बोले, बोला फिर? बोले कुछ नहीं, बोले वहां पे अत्तर चढ़वा दे गुलाब का, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उनको ये ट्रीटमेंट दिया। अभी वो सोचेंगे कि हमारे ये घर के सबके बीमारी से अब वो गांव के घर का क्या लेना देना, मगर वो अभी जब अत्तर छटक के आएंगे ना, तो ये सब ठीक हो जाएंगे। ये भी होता है। दुनिया जितना अपन सोच रहे ना, उससे बहुत बड़ा है। बहुत अभी बोलते रहूंगा तो 2 घंटे का भी बन जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं बताता हूँ, एक दिन रात को मैं सोया था, बरोबर है, तो एक आदमी आया, मतलब ख्वाब में, ऐसा इसमें अच्छा, नहीं, आपके ड्रीम्स में, हाँ सपने ड्रीम्स में आया, हाँ हाँ। ड्रीम्स में आया, तो वो ऐसे मेरे ऊपर ही उड़ रहा है, ऐसे उसको 2 पंख है, ऐसे ऐसे उड़ रहा है। हाँ हाँ, अरे मैंने कहा भाई कौन है तुम? तो उन्होंने कुछ बोला, नाम मेरे को याद भी नहीं है अभी, कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने अच्छा, मैंने कहा क्या मतलब। तो बोले कुछ नहीं, बोले वो बावड़ी के बाहर बोले एक दिया जला देना और थोड़ी मिठाई रख देना। बोला ठीक है रख दूंगा। और मैं तो किसी को ना नहीं बोलता, मैंने कहा कोई दूत है भगवान का। फिर वो चला गया। फिर मैंने दूसरा दिन जा करके, और हमारे हमारे मंदिर के बाहर बावड़ी है, तो बावड़ी के वहां पे
दिया जला दिया, मिठाई रख दिया। तो मैंने कहा थोड़ा आधा 1 घंटा रहने दो, बाद में अपन खा जाएंगे। अच्छा, वो बावड़ी ऐसी जगह पे ना जहाँ कोई आता ही नहीं है, पूरा मतलब पीछे तो सुनसान है। हाँ सुनसान है, कोई आता ही नहीं है, खेत वेत है। तो फिर मैं आकर के बैठा मंदिर में। फिर थोड़ा आधा घंटे के बाद में मैंने वो छोकरे को बोला, मैंने जाओ उधर बावड़ी के पास मिठाई पड़ा ले आ, एक क्योंकि 1 किलो मिठाई ले गया था। मैंने कहा ले आ, सबको बांट देंगे अपन। तो हो गया, बोले वहां तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अरे मैंने कहा कौन ले गया मिठाई? और मैंने कहा वो दिया लगाया तो वो भी ले आ, बोले इधर रखने का, बोले दिया भी नहीं है, मिठाई दिया दोनों गायब, पूरा डब्बा। अच्छा ऐसा भी नहीं है, क्या कोई जानवर ने खाया होगा तो डब्बा तो मिलेगा? तो चला गया। फिर एक दिन एक लेडी हमारे पास आती थी ना, वो जमीन का ब्रोकरेज का काम करती थी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये ऐसे ऐसे एक दिन मेरे को दिखा था, बोले तुम लोग का भगवान रहता ना ऐसा पंख वाला, वो दिखा था। अरे हाँ, बोले उसने कुछ नाम बोला। मैंने कहा हाँ यही यही नाम बोल रहा था। बोले मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये याद करूंगा तो आएगा याद। तो बोले यही था। अरे मैंने कहा उनने वो बावड़ी के पास रखने को बोला मिठाई? बोले हाँ। वो बोले दिया और वो मिठाई हम लोग बावड़ी के पास रखते हैं। अरे मैंने कहा यार ये क्या बात है, यानी देवता कोई भी आ जाते, जिसको मतलब इच्छा हुई तो वो आ जाते। ये ऐसे होता है, जब आप एक बार मिरर बन जाओगे ना, तो आपको जो चीज दुनिया को नहीं दिखाई दे रही ना, वो आपको दिखने लगता है। तो चलने का समय है, आपसे फिर जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और आध्यात्म से जुड़े रहिए, योग साधना करते रहिए, ऊपर वाले से कनेक्ट रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।